जल्दी से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा इस बार में। ठीक, तो हमने बात की थी यहाँ पे सबसे पहले शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल क्या है? केरल में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, केरल में हुआ था ना। केरल के अंदर आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल है। आदि शंकराचार्य कौन से दर्शन के लिए जाने जाते हैं? अद्वैतवाद दर्शन के लिए जाने जाते हैं। अद्वैतवाद का दर्शन उन्होंने दिया था। रामानुजाचार्य कौन से दर्शन को देने के लिए जाने जाते हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, माधवाचार्य कौन सा दर्शन के लिए जाने जाते हैं? द्वैतवाद के लिए। वल्लभाचार्य किसके लिए जाने जाते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, और निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये तो दर्शन हो गए। दर्शनों की बात हम लोग ने कर ली थी, सबने क्या क्या दर्शन लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि कौन कौन से संत कब कब किसके समय काल के अंदर आए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कबीरदास का समय काल क्या होगा, कौन से शासक के काल में कबीरदास ने यहाँ पे अपना विचार दिए होंगे? कौन से शासक के समय काल में रहे होंगे कबीरदास? 15वीं शताब्दी लोधी वंश रहा होगा। लोधी वंश के बाद क्या मुगल वंश में उन्होंने देखा था, या उससे पहले उनका अंत हो चुका था? थोड़ा बहुत देखा होगा। थोड़ा बहुत देखा होगा। अच्छा, कुछ हाँ, 1510 में एंड हो गया था। 1510 में मृत्यु हो चुकी थी। तो 1510 में मृत्यु के बाद पहले इन्होंने मुगल वंश नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मुगल वंश नहीं देखा था, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करेंगे ना तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास है, उन्होंने देखा है बेसिकली, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग और बात कर रहे थे इसके अंदर बेसिकली क्या क्या था कि अगर संतों की बात करी जाए तो संतों की विचारधारा सबसे पहले दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में इसको लाने वाला कौन था? कौन? रामानंद है। ठीक है, रामानुजाचार्य नहीं, रामानंद है। ठीक है, तो रामानंद का नाम ध्यान रखना। रामानंद के सबसे पॉपुलर शिष्य में से कोई एक नाम कबीरदास ही है। ठीक है, कबीरदास का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, रायदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कौन से पंथ की स्थापना की थी रायदास ने? कौन सी भक्ति को मानते थे रायदास? रामाश्री, मतलब सगुण या निर्गुण में किसको मानते थे? कौन सी? निर्गुण भक्ति। हाँ जी, निर्गुण भक्ति को मानते थे, या सगुण भक्ति में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, हाँ, रामा को ये मानते थे, मैंने ये बोला था, राम भगवान को मानते जरूर थे, बट उनकी कोई मूर्ति या इस तरीके की प्रार्थना वगैरह उन चीजों को बिलीव नहीं करते थे, मानते थे। तो रायदास इसलिए जाना जाते थे। मीराबाई, मीराबाई का जन्म स्थल क्या है? गुजरात। ठीक है, और उनका विवाह किससे हुआ था? राजा भोजराज से। भोजराज किसके पुत्र थे? महाराणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आजीवन कौन सी भक्ति का पालन किया? सगुण भक्ति में कृष्णमयी हो गई थी। ठीक है, तो उसका पालन उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने बात की थी दादू दयाल। पढ़ लिया था? अभी दादू दयाल नहीं पढ़ा। ठीक है, ये दादू दयाल देख लीजिए, इनके बारे में बात कर लेते हैं। दादू दयाल जो इनका प्लेस दिख रहा है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अंदर इनका प्लेस दिख रहा है। गुजरात के अंदर इन्होंने जो भक्ति आंदोलन है उस भक्ति आंदोलन को आगे पहुंचाया होगा। ठीक है, तो गुजरात के अंदर बेसिकली ये देखिए, अब इस मैप को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। हम लोग अगर बात कर रहे हैं तमाम संतों की, तो भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग प्लेसेस में यहाँ पे संत दिखाई दे रहे हैं। तो इन संतों के अंदर अगर शुरुआत हमने करी थी तो करी कहाँ से थी? आदि शंकराचार्य से, 8वीं शताब्दी में, है ना। शंकराचार्य के बाद में हमने रामानुजाचार्य को देखा था। रामानुजाचार्य जिनको तमिलनाडु के अंदर बेसिकली जाना जाता है कि तमिलनाडु के अंदर अच्छे तरीके से ये संचालन करते हुए दिखाई देते हैं। निम्बकाचार्य जो जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर और इस इलाके के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इधर आपको माधवाचार्य वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो कर्नाटक के इलाके के अंदर यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये तो दक्षिण के संत हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए, अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सब दक्षिण भारत के। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ये कौन से संत थे जिन्होंने इन तरीके के सिद्धांत दिए, तो ये दक्षिण भारत के संत हैं। ठीक है, जिन्होंने ये तमाम सिद्धांत दिए थे। ठीक, इसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा इधर चले, पूर्व के इलाके के अंदर चले, तो पूर्व में यहाँ पे भी हमें शंकर देव के बारे में पढ़ना है। शंकर देव असम के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है? असम का इलाका है। असम के अंदर शंकर देव ने 15वीं सेंचुरी के अंदर इस पूरे के पूरे संत या भक्ति आंदोलन की परंपरा को यहाँ फैलाया था।
ठीक है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु दिखाई दे रहा है आपको। चैतन्य महाप्रभु का बर्थ स्थल तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बंगाल, ठीक है, बंगाल का इलाका। लेकिन ये अगर नीचे आएंगे तो उड़ीसा के इलाके के अंदर पुरी में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और पुरी, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पे अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। तो जन्म स्थल के बेसिस पे चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं और जो इनका वर्क प्लेस था वो क्या था, जो उड़ीसा का इलाका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मीराबाई की बात तो आपने करी ली कि गुजरात के अंदर जन्मी थी और राजस्थान इनका वर्क प्लेस था, राजस्थान में इन्होंने अपना पूरा समय काल निकाला, ठीक है। अब जो बेसिकली गुरु नानक भी देख लीजिए, गुरु नानक की बात करी थी तो पंजाब के अंदर पूरा सिख संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया और एक अलग ही तरीके से निर्गुण भक्ति को फॉलो किया था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भक्ति आंदोलन में संत हमें दिखाई देंगे वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से दिखाई देंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में भी सीमित है, 4-5 नाम हम मैक्सिमम पढ़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा भक्ति संत हुए, ठीक है। तो उनके बारे में देख लीजिए। ये जैसे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़े बड़े नाम है, ठीक है, जिसके अंदर हम रामानंद की बात कर ही रहे थे अभी, तुलसीदास की बात करते हैं, कबीरदास की बात करते हैं, रायदास की बात करते हैं और वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य जिनकी हमने बात करी थी। तो ये तमाम लोग वो हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे और उत्तर प्रदेश से ये इस इलाके से यहाँ पे क्या करते थे, भक्ति का संचालन किया करते थे, ठीक है। तो भक्ति का संचालन यहाँ से दिखाई देता है। बाकी हम लोग अगर महाराष्ट्र के अंदर आए, ठीक, महाराष्ट्र के अंदर आपको दिखाई देंगे तुकाराम। तुकाराम सबसे बड़े संत माने जाते हैं किसके, भक्ति आंदोलन के, महाराष्ट्र के अंदर, जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फैलाया होगा, ठीक है। तो वहां पे संप्रदाय बढ़ गए थे अलग अलग तरीके के। उन संप्रदाय को बांटने में, जैसे हिंदू धर्म में हम ये क्या देखते हैं कि एक वैष्णव संप्रदाय होता है और एक शैव संप्रदाय होता है, इसी तरीके से संप्रदाय बटे होते हैं। लेकिन तुकाराम के आने के बाद में 2 तरीके के संप्रदाय और बढ़ गए, ठीक है। तो वाराकरी संप्रदाय एक संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय के ये मानने वाले थे जो लॉर्ड विष्णु की विठोबा के नाम से पूजा करता है, ठीक है। महाराष्ट्र में विठोबा भगवान माने जाते हैं, सुना होगा आपने। तो उनकी पूजा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, वाराकारी संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। वो यही थे जिन्होंने इस संप्रदाय को उजागर किया पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये तुकाराम आपको दिखेंगे, नामदेव दिखेंगे, एकनाथ दिखेंगे, यहाँ पे ज्ञानेश्वर दिखेंगे। तो ये तमाम लोग जो है वो महाराष्ट्र के इलाके से हमें दिखाई देते हैं, जिन्होंने संत की परंपरा को या भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे फैलाया होगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो मैप है, जिस तरीके से मैप में जगह जगह ये तमाम संत दिए हुए हैं, इन संतों को आप इसी मैप के आधार पर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैप जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको चाहो तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कौन किस प्लेस से था, वो आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। जैसे मैं जगह बताता चला जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइए। डैश लगा के आप लोग नाम लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। गुरु नानक पंजाब से लिख सकते हैं आप। हाँ, पीडीएफ तो बैंड है भाई, कहाँ पे लिखूंगा, बैंड है, लिख लो, याद हो जाएगा तुम लोग को। ऐसे लिख लोगे तो हाथ से याद हो जाएगा। गुरु नानक पंजाब, इधर शंकर देव को लिख लीजिए, असम, शंकरदेव असम, मीराबाई राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल और कौमा उड़ीसा भी लिख लेना, उड़ीसा वर्ग स्थल है। चैतन्य महाप्रभु, ठीक। दादू दयाल, दादू दयाल गुजरात, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, कॉमा उड़ीसा भी लिख लीजिएगा, जिससे उड़ीसा आपको याद रहे। उड़ीसा में ब्रैकेट में चाहे लिख लेंगे वर्क प्लेस, ठीक है, कर्मस्थल जिसको बोलते हैं। दादू दयाल गुजरात, दादू दयाल गुजरात, सूरदास हरियाणा, सूरदास हरियाणा, हरियाणा में सीही नामक एक जगह थी, वहां इनका जन्म हुआ था, सीही, ठीक है। हरियाणा बेसिकली है बर्थ प्लेस, सीही में, ठीक। उसके बाद में आदि शंकराचार्य केरला, रामानुजाचार्य तमिलनाडु,
शंकराचार्य केरला, केरल। रामानुजाचार्य तमिलनाडु। माधवाचार्य कर्नाटका, माधवाचार्य कर्नाटका। निम्बकाचार्य में भी कर्नाटका कॉमा आंध्र प्रदेश लिख लेना। निम्बकाचार्य कर्नाटका कॉमा आंध्र प्रदेश। कर्नाटका बर्थ स्थल और जो आंध्र प्रदेश है वो इनकी कर्मभूमि। कर्नाटका आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में कुछ उत्तर प्रदेश के लिख लो नाम। रामानंद, यूपी में डैश लगा के लिख लीजिए। रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, रायदास, वल्लभाचार्य। यूपी में रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रायदास। फिर ऐसे ही महाराष्ट्र में लिख लेना डैश लगा के। तुकाराम, नामदेव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और ज्ञानेश्वर। ठीक है, 4 नाम इसमें हो गया। तो ये है बेसिकली, ये मैं बस याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में हम लोग ये सब तो पढ़ ही लिए थे, थोड़ा बहुत इन लोगों के बारे में भी देख लेते हैं। कुछ जैसे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बंगाल है ना, बंगाल बर्थ प्लेस, और बंगाल से उड़ीसा के अंदर इन्होंने अपने तमाम जो भी है प्रचार प्रसार किए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये है कि वैष्णविज्म जो है, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 2 चीजें क्लियर इनके बारे में हो जाती। एक चीज का क्लियर हो जाती होगी कि अनवर संत कह सकते हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अनवर संत कह सकते हैं। दूसरा हम सगुण भक्ति वाला कह सकते हैं, है ना, सगुण भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए इन्होंने क्या करा था, सगुण उनके एक रूप को मानते हुए कार्य किया था। तो ये दोनों तरीके से कहे जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए पॉपुलर है कि आज के समय में जितने भी आप भजन कीर्तन जो भी चीजें करते हो, वो सारे के सारे भजन कीर्तन इन्हीं के द्वारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो भजन कीर्तन जो भी चीजें आज के समय में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, अपनी प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में यूज करते हैं, वो भजन कीर्तन को एक संगीत का रूप देने वाले व्यक्तियों में इन्होंने उसको पॉपुलराइज किया इस इरा के अंदर। तो भजन कीर्तन को पॉपुलर करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जिस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो वैष्णव धर्म बेसिकली गुणिक वैष्णव धर्म था। ठीक है, अभी देखिए वैष्णविज्म और शैविज्म 2 पार्ट में हिंदू धर्म का आपको विभाजन जरूर दिखाई देगा, बट ये विभाजन और है, ज्यादा और है। ठीक है, वैष्णव धर्म में भी 3 संप्रदाय और विभाजित होते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें एक गुणिक है, एक श्री है, ठीक है, और इसी तरीके से एक वैदिक सभ्यता से चला आया है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के वैष्णव धर्म के संप्रदाय, इन्होंने जिसका प्रचार प्रसार किया वो गुणिक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, गुणिक वैष्णव धर्म के लोग राधा और कृष्णा को एक साथ पूजने की मान्यता रखते हैं। ठीक है, इसको राधा और कृष्णा को, तो राधा और कृष्णा को दोनों को एक साथ जो लोग पूजते हैं वो लोग कौन होते हैं, गुणिक वैष्णव धर्म के लोग। श्री संप्रदाय या श्री वैष्णव धर्म के लोग कौन होंगे, वो नो डाउट किसको, कृष्ण को सर्वोपरि मान के राधा को बाद में मानने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण को ही पूजने वाले लोग श्री वैष्णव धर्म के लोग होते हैं। तो ये किसको पूजते थे, गुणिक वैष्णव धर्म। मतलब क्या पता चलता है, राधा कृष्णा दोनों को मानने वाले ये थे और दोनों का ही प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम जो था केशव भारती था, ये भी ध्यान रखिएगा, केशव भारती के शिष्य हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट काफी है। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के अंदर बहुत लोकप्रिय एक संत के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने उड़ीसा के इलाकों के अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया
कौन सा संप्रदाय? याद रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय में भी गुणित संप्रदाय का ये प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है तुलसीदास का। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन है। ठीक है, और अकबर के समय काल के अंदर अकबर के द्वारा इनको बहुत सारे ऑफर दिए गए थे कि हमारे नवरत्नों में आके शामिल हो जाओ, है ना। तो नवरत्नों में शामिल करने के लिए बहुत बार प्रपोजल आए इनके पास में, बट इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला साफ तौर पे कि मैं किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या राज सत्ता के लिए काम नहीं करता, ठीक है, और मैं करूंगा भी नहीं। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म के लिए काम करने आया हूँ और धर्म के लिए ही काम करते करते अपना जीवन गुजार के चला जाऊंगा। तो इन्होंने अपना आजीवन पूरा का पूरा जो है तुलसीदास ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के अनुयायी के तौर पर अपना पूरा किया। तुलसीदास रामामयी सगुण भक्ति के फॉलोअर है ना, और इन्होंने रामचरितमानस को पूरी तरीके से अवधि और बहुत आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। जो आप रामलीला देखते हो आज के समय में, तमाम तरीके की जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें कौन शुरू किए थे? ये तुलसीदास ही ने शुरू किया था। तो तुलसीदास इसलिए पॉपुलर है, इसलिए इनको इस समय का इंपॉर्टेंट कवि माना जाता है। वाराणसी में भगवान हनुमान का जो मंदिर है, संकट मोचन देखते हो आप, है ना, ये मंदिर सबसे पहले इन्होंने वही शुरुआत की थी। और ऐसे मंदिर भारत में कई जगह है, संकट मोचन मंदिर करके कई जगह आपको दिखाई देंगे आपको, तो कई जगह पे है ना, ऐसे लखनऊ के अंदर भी आपको दिखाई देगा, है ना। कई जगह पे बड़े बड़े मंदिर ऐसे बन गए हैं जो मान्यता रखते हैं इस तरीके की। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? वो तुलसीदास ही थे, जिन्होंने बनारस के अंदर इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, रामलीला नाटक बताया गया। बाकी इनकी कृतियां इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, कृतियां हो सकता है आपसे पूछ लीजिए। तो कृतियों में जैसे दोहावली, ठीक है, दोहावली हो गया, साहित्य रत्न हो गया, रत्न रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका, ये तमाम इनकी रचनाएं हैं। ये इन रचनाओं के लिए पॉपुलर है, जाने जाते हैं। ठीक है, रामामयी है, सगुण भक्ति के फॉलोअर है, ध्यान रखिएगा। रामलीला से लेकर रामचरितमानस तक तमाम चीजें इनके द्वारा यहाँ पर लाई गई। दो रामायण पढ़ते हो ना आप लोग, दो राइटर्स की अलग अलग, ठीक है, एक तो तुलसीदास की, दूसरी कौन सी है? वाल्मीकि की रामायण, है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, वो रामचरितमानस है, वो रामायण है। इसके बाद देखिए दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल जो भी हम देखे थे गुजरात के अंदर। ठीक, तो गुजरात जो इलाका है बेसिकली पश्चिम का इलाका लगता है भारत के अंदर, और पश्चिम में जो है आपको पता है बहुत अच्छे से कि पश्चिम में विस्तार अगर किसी चीज का दिखाई देता है तो वो दिखाई देता था उस समय इस्लाम का। क्यों दिखाई देता था? क्योंकि उसी साइड से तमाम जितने भी लोग थे वो भारत के अंदर एंटर किया करते थे। गजनबी, गौरी, कासिम, जो लोग भी आए वो सब पश्चिमी भारत की तरफ ही आए थे सबसे पहले। तो वो इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रचार प्रसार दिखता था तो इस्लाम का दिखता था। ऐसी जगह पे अगर भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं तो वो दादू दयाल। ठीक है, एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहा होगा इस समय में, ऐसी जगह जाके इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। तो ये इसके लिए जाने जाते हैं अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अंदर। बात यह है कि इन्होंने निर्गुण भक्ति को फॉलो किया था, निर्गुण भक्ति को ही माना था। इसके पीछे का एक कारण है, वो कारण ये है कि जैसा मैंने बताया पश्चिमी भारत की बात हो रही है। पश्चिमी भारत के अंदर उस समय में सूफीज्म, है ना, या सूफी आंदोलन काफी ज्यादा अपने चरम पे था। और सूफीज्म या सूफीवाद जब बात करता है तो वो आकार के या फिर किसी भी तरीके के ईश्वर के रूप की बात नहीं करता, है ना। तो वो बात करता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और ऐसे ही ईश्वर की मान्यता रखता है। तो उसी का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने निर्गुण भक्ति को भी फॉलो किया। दादू दयाल काफी ज्यादा उस समय के मुस्लिम पीर संतों के साथ भी उठा बैठा करते थे, उनके साथ में भी उनके काफी कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाई देते। तो दादू दयाल के ऊपर यह भी बोला जाता है कि निर्गुण भक्ति को फॉलो करने के पीछे का कारण यही था कि सूफीज्म का उनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
इनकी शिक्षाओं को दादू दयाराम की वाणी के अंदर लिखा गया है, जिसके अंदर इन्होंने तमाम अपनी शिक्षाओं का वर्णन किया है। मानवता, एकता, ऐसी तमाम चीजें आपको इसके अंदर दिखाई देंगी जो दादू दयाल की वाणी के अंदर यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद में ज्ञानेश्वर, हमने महाराष्ट्र की बात करी थी, तो महाराष्ट्र के अंदर हम ज्ञानेश्वर की बात भी किए थे और शुरुआती मराठा सुधारकों में से एक है। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कई सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। और अगर हम बात करें तो मराठा, बेसिकली मराठा भगवद गीता के नाम से इन्हीं की गीता वहाँ पे पॉपुलर है। आज भी जो मराठा या महाराष्ट्रियन लैंग्वेज के अंदर चलती है तो वो इन्हीं की चलती है। ठीक है, अब मराठा भाषा के अंदर होता है ना, रीजनल चीजें कहीं ना कहीं प्रचलित वहां के लोकल लोग ही तो कर पाएंगे, तो ये वहां से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने मराठा के अंदर पूरी तरीके से भगवद गीता का यहाँ पर लिखा था, तो वो भाषा के नाम पे पॉपुलर हुए। अभी मैंने बोला वरकारी और समूह के कहीं ना कहीं मानने वाले थे। मैंने बोला था ना वैष्णव संप्रदाय भी बढ़ गया था, है ना। उस वैष्णव संप्रदाय में वराकारी संप्रदाय को मानने वाले थे। वराकारी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? जो लॉर्ड विष्णु को पूजता है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को पूजता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं भगवान विठोबा की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भगवान विठोबा को लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार मानते हैं वो लोग और विठोबा की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। तो इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी धार्मिक गीतों भजनों ऐसी परंपराएं तमाम जो है इनके समय में यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ईश्वर की उपस्थिति को अगर आपको पहचानना है और जानना है, उसके लिए आपको इनका सहारा लेना ही पड़ेगा, गीतों का, है ना, या संगीत का। ऐसा सहारा लेके तभी आप ईश्वर से अपना लिंक बना पाओगे। डायरेक्शन वही है जाने की। तो एक तरीका बताया है इन्होंने कि इन मान्यताओं से, गीतों से, भजनों से हम ईश्वर से डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका ज्ञानेश्वर के द्वारा बताया गया। एक नाथ इसके बाद ये भी महाराष्ट्र के सुधारकों में से एक है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली मराठी भाषा के ऊपर जोर दिया था, उसके विकास के ऊपर जोर दिया था और इन्होंने कहा था कि धार्मिक शिक्षाएं लोगों को उनकी भाषाओं में ही मिले तो ज्यादा आसान होता है। जैसे कल एग्जाम्पल भी दे रहा था कि अगर मैं आपको यहाँ पे किसी और भाषा में पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपके लिए समझना कठिन होगा, है ना। तो लोकल लोगों के लिए जो भाषा उनके लिए आसान है उस भाषा में समझना आसान होता है ना। तो मराठी भाषा में समझना आसान चीज है, इस वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, कई धार्मिक गीतों की रचनाएं, ठीक है, पूछा गया है एक बार अभंग के नाम से पूछा गया कि अभंग किसकी रचना है, तो एक नाथ की रचना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और भी दो नाम है, अभंग, ओवैस और भारूड। ये तीन रचनाएं इनके समय की हैं जो धार्मिक गीतों से रिलेटेड हैं, इनको याद रखिएगा, ये इनसे रिलेटेड है। ठीक है, एक नाथ के बाद में नामदेव। ठीक, नामदेव पेशे से तो एक दर्जी थे। ठीक है, दर्जी का कार्य किया करते थे। ये देखिए जो संत परंपरा है ना, भक्ति आंदोलन, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, प्रोफेशन के हिसाब से कोई संत नहीं बना। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में होता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो ब्राह्मण ना हो, अगर वो दर्जे का व्यक्ति है तो वो दर्जे के हिसाब से वहां पे भक्ति आंदोलन को या ऐसे संत के तौर पे पॉपुलर हो जाता था। उसके लिए अभी हम पुरानी परंपराओं में क्या देखते थे, पुरोहित या फिर समाज को लीड करने वाले लोग हमेशा उच्च वर्ग से ही होंगे, लेकिन इस पूरे के पूरे हमें भक्ति आंदोलन में दिखाई देता है कि मोची जो जूता सीते थे वो भी यहाँ पे संत दिखाई देते, रविदास, है ना। और दूसरा अभी हम एक दर्जी को भी देख रहे हैं जो यहाँ पे एक संत दिखाई देते। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए ये इतना फैला और इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ पे वर्ग भेद किसी तरीके का नहीं था। ठीक है, यही खासियत थी इसकी। महापुरुष संप्रदाय नाम की परंपरा शुरू की थी इन्होंने। ठीक है, तो वो बेसिकली ये था कि महापुरुष संप्रदाय के अंदर मराठा बोलने वाले लोग और वहाँ की संस्कृति को समझने वाले लोग सांस्कृतिक रूप से अपनी एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे, ऐसा संप्रदाय महापुरुष संप्रदाय होगा। ठीक है, तो इस तरीके के संप्रदाय की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, सभी पुरुषों और महिलाओं की समानता की भी बात करते हैं। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, इसकी तो वकालत सभी लोग करते चले आए, तो ये भी करते हुए इसमें दिखाई देते हैं। इनके भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंसेस हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता, ये समानता का जो स्वभाव है वो आपको यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नामदेव है जो महाराष्ट्र के अगेन फिर एक पॉपुलर है। तुकाराम फिर से महाराष्ट्र, है ना। तुकाराम पॉपुलर इसलिए क्योंकि शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, और शिवाजी के समय में तुकाराम
जो है बेसिकली इनको कई सारी शिक्षाएं देते हैं और शिक्षाओं के तौर पर इनको कई सारा डायरेक्शन भी देते हैं कि शिवाजी को अपनी पॉलिटिकल लाइफ में इस समय क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। शिवाजी इनको अपना एक गुरु भी मानते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली विठोबा पंथ जो है ना, इन्होंने लोकप्रिय भी बनाया। हमने बोला था ना कि अभी पीछे जब बताया था तुकाराम को बता रहे थे हम आपको, तो विठोबा पंथ एक अलग ही संप्रदाय इन्होंने शुरू कर दिया था बेसिकली। तो विठोबा पंथ नाम से ही प्रॉपर वो संप्रदाय जाना जाता था, जो संप्रदाय अभी हम लोग वराकारी संप्रदाय के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो ये विठल स्वामी जिनको विठोबा ही बोला जाता है, उनके तमाम गीतों के ऊपर या फिर ऐसी चीजों को लिखने का कार्य करते थे और उनकी रचनाएं करते थे, ठीक है। अगेन फिर समानता और भाईचारे का संदेश इन्होंने भी दिया, जो लोग देते चले आए थे, ठीक। रामदास, ठीक है, रामदास की बात करें, शिवाजी के गुरु थे, इनके बारे में आपने सुना भी होगा जब हम शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे, तो शिवाजी के गुरु भी थे, ठीक है। स्वराज की स्थापना शिवाजी ने जो की वो किनसे प्रेरित होकर की थी? इन्हीं से प्रेरित होकर की थी। स्वराज का जो शब्द है, जो स्वराज के शब्द की बात शिवाजी करते हुए सर्वप्रथम भारत में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ना एक बार कि स्वराज सर्वप्रथम भारत के अंदर किसने प्रयोग किया था, तो उसके अंदर तो हम लोग बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम लगा देते हैं उठा के, है ना, कि स्वराज की बात तो वकालत तो नेहरू भी कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे हैं, है ना, या फिर दादा भाई नौरोजी भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनसे भी हटके एक नाम था शिवाजी। तो शिवाजी सबसे पहले वकालत करते हुए स्वराज के दिखाई देते हैं और इनको इसके लिए मोटिवेट किसने किया था? वो रामदास थे, ठीक है। रामदास के ही कहने पे इनको यहाँ पे ये मिला था, ठीक है। भगवान राम के भक्त थे, सगुण भक्ति को मानते थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने पूरे भारत में कई सारे आश्रम बनवाए थे, ठीक है। तो इसलिए रामदास पॉपुलर है। यही है बस भक्ति आंदोलन और इसके सब। नहीं, उस समय में स्वराज इनके लिए नहीं था ना। स्वराज का मतलब अगर हम लोग बात करें शिवाजी के समय काल के अंदर, चलो इसका कंपैरिजन अगर आप करके देखो कि जब 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो पूर्ण स्वराज की बात क्या हो रही है उस समय? ये हो रही है ना कि भाई अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए और हम भारत को उन्हीं लोगों के हाथों देना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे भारत की ही ओरिजिन से, ये तो बात हो रही है स्वराज के अंदर। तो स्वराज का मतलब सेल्फ रूल से था उस समय। शिवाजी ने स्वराज का मतलब क्या रखा है? मुगलों का शासन चल रहा है इस समय, ठीक है। शिवाजी यहाँ पे ओरिजिन मुगलों को तो नहीं मानते, ऑब्वियस सी बात नहीं मानते होंगे, तो वो ओरिजिन तो मराठा साम्राज्य राजपूतों को ही तो मानते हैं भारत का ओरिजिन को। तो उनका कहने का मतलब तो स्वराज का मतलब वो है कि जब रूल हमारे हाथों में आएगा, जब हम अपना रूल स्थापित करेंगे। और एक रूल स्थापित करना होता है और एक होता है रूल को स्थापित करके विस्तारित करना, जैसे अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया इस समय में, है ना। तो अखंड भारत का भी कॉन्सेप्ट इसी समय में, तो अखंड भारत को स्वराज के साथ मिला के शिवाजी इस समय प्रयोग कर रहे हैं। वो सेल्फ रूल है वहां पे सेल्फ रूल का मतलब अंग्रेजों से शासन लेना था और यहाँ सेल्फ रूल का मतलब मुगलों से शासन को लेके अपने मराठा साम्राज्य में लेना था। तो इस वजह से तभी रामदास ने इनको ये किया, ठीक है। स्वराज शब्द जो है वो मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती से भी संबंधित है। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी संबंधित है। उन्होंने भी क्या करा था, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द को जो यूज किया था, वो स्वराज का मतलब ये था कि एक ये धार्मिक ग्रंथों के अंदर और सामाजिक तौर पर बहुत सारी कुरीतियां उसके अंदर आ चुकी थी, आपके धर्म के अंदर या फिर समाज के अंदर, है ना। तो उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति लेने के लिए हमें अपने साम्राज्य को उन हाथों में सौंपना पड़ेगा जो इसको सही डायरेक्शन में चलाए। जैसे उस समय के समाज सुधारक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, अगर इनके हाथों में समाज चलेगा तो वो स्वराज का असल रूप कहलाएगा। स्वराज के रूप बदलते रहे समय समय पे, स्वराज का मतलब हर समय में अलग है। दयानंद सरस्वती का स्वराज का मतलब उस समय के सुधारकों से रिलेटेड है, समाज को सुधार करने से रिलेटेड है। शिवाजी के समय में मुगलों से आजादी से रिलेटेड है, नेहरू के समय में अंग्रेजों से आजादी से रिलेटेड है। तो समय समय पे स्वराज के मतलब बदलते रहे और ये समय समय पे वर्ड भी बदलता रहा है। कभी ये स्वराज हो गया, कभी ये पूर्ण स्वराज हो गया, कभी ये संपूर्ण स्वराज हो गया, है ना। तो ये स्वराज के मतलब भी समय समय पे बदलते रहे। तो हमेशा स्वराज को एक ही समझ लेना ये भी उचित नहीं होता, है ना। शिवाजी के समय में स्वराज ये है, दयानंद सरस्वती जिस माहौल में बातें कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बातें कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बातें कर रहे हैं, तो उस समय में स्वराज का मतलब उनके हिसाब से वो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्वराज की बात होती रही है, ठीक।
तो भक्ति आंदोलन यही है कंप्लीट। इसमें इसका महत्व क्या है, इतना सारा जो हमने पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ लीजिए। प्रमुख धर्म जो प्रवृत्तियां थी उसके अंदर जो हम बहुत सारे देख रहे थे कि बहुत सारे डॉट्स आ चुके थे धर्मों के अंदर, उन सारे डॉट्स को रिमूव करने का कार्य कर रहा है पहली चीज तो, ठीक है। बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं जो अलग अलग तरीके की अनुचित तरीके से लोग फॉलो करने लगे थे, उन धार्मिक प्रथाओं से ये आपको छुटकारा दिलाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की बात करें, तमिल, तेलुगु, मराठा, ये सब दिखाई दिया भी आपको कि मराठी के अंदर भी अलग अलग संकलन हो रहे हैं। यहाँ दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, अलग अलग तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की भी बात होती है, तो इसके इंपॉर्टेंस में ये भी आता है, ठीक है। तीसरी चीज, राष्ट्रीय चेतना लोगों के अंदर भी डेवलप करी। भारत के एकीकरण की बात होना शुरू हो गई इस समय में, क्योंकि लोगों ने समझना शुरू किया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है और हमारा कल्चर कहां तक सीमित है। इसकी एक सीमा तो होगी कल्चर की, जो हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति कहीं अफगानिस्तान तो नहीं चली गई होगी या फिर यूरोप में तो नहीं कहीं देखी गई होगी उस समय में, तो संस्कृति की एक भौगोलिक सीमा रही होगी। तो उस भौगोलिक सीमा को लोगों तक पहुंचाया गया और बताया गया ये संस्कृति आपकी देश की है, भारत की है, तो लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई होगी, है ना। और वही भावना राष्ट्रीय चेतना की भावना होती है। तभी सबसे पहले नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जब भारत के अंदर पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत कहां से शुरू हुआ, सर्वप्रथम भारत के अंदर राष्ट्रवाद कहां से शुरू हुआ, तो 1857 में हमारे यहाँ राष्ट्रवाद नहीं था, है ना, बोलते हैं ना 1857 में राष्ट्रवाद नहीं था। 1857 के बाद से जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो बोला जाता है पहला कदम था राष्ट्रवाद की तरफ, है ना, और राष्ट्रवाद ने उस समय में जन्म लिया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐड होता हुआ दिखाई देगा, राष्ट्रवाद की जड़ें भारत में बहुत पुरानी है, सुनाई देता है। तो राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत पुरानी का मतलब क्या है, ये है, यहां से ये राष्ट्रवाद की कुछ जड़ें हैं जो इस समय में कुछ रह गई थी, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हमने तब समझी जाती। तो इसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था और इसको बढ़ाया था, ठीक है। भारत के अंदर संगीत, नृत्य, साहित्य, इस सब के विकास में भी काफी योगदान हुआ। अभी जो आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे, बहुत सारी संस्कृति पढ़ोगे, आर्ट फॉर्म्स पढ़ोगे, इन सब के अंदर भी बहुत सारी चीजें उजागर होती हुई दिखाई देंगी, जिसका इम्पैक्ट भक्ति आंदोलन से ही था, ठीक है। तो इस समय में हमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई दी। रूढ़िवादी वर्चस्व जो चला आया था उसको कहीं ना कहीं इसने रोकने का प्रयास किया। रूढ़िवादी वर्चस्व, ब्राह्मण ही हमेशा सुप्रीम होंगे, हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, सब पुरोहित ही हैं, सारे संत सब कौन होंगे, ब्राह्मण ही होंगे। इस पूरी की पूरी प्रथा को इसने खत्म कर दिया, ठीक है। और ये वर्चस्व की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के अंदर संतों ने अपने वर्चस्व, किसी भी कैटेगरी, किसी भी जाति से हो, सब संत बन सकते हैं, इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। समाज के कमजोर वर्गों को मुक्ति दिलाने का कार्य किया। कमजोर वर्गों की अगर हम बात करें तो जैसे कृषकों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया, है ना, हमने बताया था ना क्लास में जब हम शुरू में बात कर रहे थे, तो कृषकों का कमजोर वर्ग थे, सारे के सारे वर्ग इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करने लगे, किसी धर्म में बंधे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज कर रहा है उनके ऊपर कि आपको ये करना ही पड़ेगा वरना आपको ये भगवान जो है वो सजा दे देगा, भगवान ये सजा दे देगा। ऐसे तमाम लोगों को मुक्तियां मिल गई, सामाजिक तौर पे भी और कमजोर वर्गों को भी। हिंदू मुस्लिमों के बीच सामाजिक संबंधों में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। वो सुधार इसलिए होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि भाई देखिए, भक्ति आंदोलन के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट जैसा मैंने बोला सूफीज्म का है, सूफीवाद का, और ऐसे ही सूफीवाद के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो भक्ति आंदोलन का। दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारी कॉमन चीजें हमें इन दोनों में दिखाई देंगी। जब हम दोनों को पढ़ लेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों की कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में समानताएं क्या क्या है ना, तब आपको ये रियलाइज होगा कि इसने क्या करा, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एकता और समन्वय स्थापित किया। जैसा भी हमने देखा था कि भाई बहुत सारे भक्ति संत ऐसे भी थे जो भक्ति संत बैठ के मुस्लिम पीरों और संतों के साथ में बैठ के बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करके और ऐसे मसले सॉल्व किया करते थे। तो ऐसी चीजों से दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध बढ़े। सामाजिक सेवा को बढ़ावा देना, जितना अच्छा धर्म का आप अनुपालन कर लोगे उतनी अच्छी सामाजिक सेवा आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, है ना। तो जितना अच्छे से धर्म को फॉलो इन्होंने कराया, उन सभी चीजों में एक चीज कॉमन दिखती है कि मानवता के ऊपर सभी लोग फोकस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सब लोग बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। बाकी अगर आपका इसके कंक्लूजन के तौर पर कुछ पूछ लिया जाए तो कंक्लूजन के तौर पर आप इस बात को लिख सकते हो, भक्ति आंदोलन ने प्रयास बहुत किए और बहुत सफल भी रहा भारत में, लेकिन एक सीमा थी इसकी, और उस सीमा के तहत इसको विफल होते हुए भी दिखाई दिया जाता है, ठीक है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये थोड़ा सा सीमित हो गया।
सीमित का मतलब ये गांव के इलाकों के अंदर या विलेज इलाकों के अंदर या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां इसका रूट होना चाहिए था। ठीक है, शहरी इलाकों में रह के सिकुड़ गया और कहीं ना कहीं यहाँ तक हुआ। उपदेश जो लोग दे रहे थे सब तमाम तरीके के वो पर्याप्त नहीं थे लोगों तक पहुंचने के लिए, ये भी एक कारण इसमें बताया जा सकता है। ठीक है, पर्याप्त क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय में देखिए ऐसा कोई जमाना तो था नहीं कि तमाम लोग एक दूसरे के जो वचन है प्रवचन है उन सबको लेके लोगों तक फॉलो करने के लिए पहुंचाते चले जा रहे हैं, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। तो एक कहीं ना कहीं माध्यम और संचार का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक दिखाई देता है उस समय में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें संचालित नहीं हो पाई होंगी। ठीक है, और तीसरा कारण ये भी है कि इसको लेके एक बड़ा संगठन भी नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया कि हम भक्ति आंदोलन चलाएंगे और उसको लेके हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आके सब लोग जुड़ जाएं जो जो भक्ति आंदोलन को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाया गया। ठीक है, और फिर रूढ़िवादी लोगों का अभी भी इतना ज्यादा वर्चस्व था कि उन्होंने अभी भी इनके ऊपर रोक लगाना लागू रखा। ठीक है, तो ये आप इसकी लिमिटेशंस में लिख सकते हो, इसकी सीमाओं के अंदर लिख सकते हो, या कहां पे भक्ति आंदोलन विफल होता हुआ दिखाई देता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं पूरे कंप्लीट फॉर्म में बात करूं भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन से काफी ज्यादा फ्यूचर इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। भारत के अंदर कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आगे चल के आप देखोगे, इस सब का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? इसी भक्ति आंदोलन को जाता है। क्योंकि जितने भी लोग आपको स्वामी विवेकानंद से लेकर राजा राम मोहन राय तक सब दिखेंगे, वो सारे के सारे लोग इन संतों के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं, या कोई किसी का भक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो वो तमाम लोग इन्हीं लोगों की तरफ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इसका कह सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इसकी बात करें कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट हाँ बहुत पड़ा, उस समय में तो इतना ज्यादा क्रियान्वित नहीं होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फ्यूचर में लोगों ने जब इसके बारे में पढ़ा समझा तो आज तक इसका वर्चस्व बचा हुआ है। आज भी लोग कई सारे ऐसे लोगों के कदमों पे चलते हैं और उनके बताए हुए रास्तों को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड यहाँ तक कोई क्वेश्चन बचा हो तो बता दीजिए, कोई डाउट आया हो तो बता दीजिए, कोई भी मेंस में लिखने से रिलेटेड कोई कठिनाई आ रही हो तो बता दीजिए कि भक्ति आंदोलन को सर अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसा है तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि प्रीलिम्स में तो एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है जिस तरीके से आप इसको मेंस में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये मेंस में लिख पाने के लायक आपका पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन है। ठीक है, और ऐसे ही पूछा भी जाता है। बताइए कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सब? चलिए फिर अगले आंदोलन की तरफ। ठीक है, सूफी आंदोलन, इसके बाद में सूफीज्म की बात करनी है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बाद भक्ति आंदोलन को ध्यान में रखते ही सूफी आंदोलन को पढ़िएगा। पूरा का पूरा सूफी आंदोलन रिलेट करता है किससे? भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन से रिलेशन इसका इसलिए माना जाता है क्योंकि जो परंपराएं, जो चीजें आप सब भक्ति में देखते चले आए हैं, भक्ति आंदोलन में देखते चले आए हैं, वैसी बहुत सारी परंपराएं और सिलसिले आप सूफी आंदोलनों में भी देखते चले आएंगे। ठीक है, सूफीज्म या सूफीवाद भारत का गढ़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। ठीक है, भारत में इसका ओरिजिन भी बोला जाए तो भी कहना इस बात को उचित नहीं होगा कि सूफीज्म का ओरिजिन भारत के अंदर हुआ। ठीक है, भारत के अंदर सूफीज्म का ओरिजिन तो नहीं हुआ, भारत के अंदर सूफीवाद का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिला। इतना विस्तार तो शायद अरब की कंट्रीज में भी नहीं हुआ जितना विस्तार इसको कहाँ मिला? भारत के अंदर मिला। ठीक है, सूफीज्म या सूफीवाद की अगर हम लोग बात करें तो सूफीज्म सूफीवाद की बात करने से पहले हमें चलना पड़ेगा भारत के अंदर इस्लाम के उदय की तरफ, और वो आप लोग जानते हैं भारत के अंदर इस्लाम का उदय 8वीं शताब्दी के अंदर होता हुआ दिखाई देता है, जब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर तक आ चुके थे और आने के बाद में उन्होंने क्या करा? सिंध के तमाम एरियाज के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो जब रूल किया था तो आपको ये भी पता है कि उन्होंने रूल को स्थापित करने के लिए कुछ शरिया कानून लागू करे थे। शरिया कानून क्या होते हैं? शरीयती कानून जो इस्लामिक रूल्स होते हैं, इस्लामिक रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे एक संविधान है। ठीक है, संविधान जो है वो पूरी तरीके से समाज किस तरीके से चलेगा उसके बारे में व्याख्या करता है, वैसे ही शरीयत का एक कानून है वो बताता है कि इस्लाम को मानने वाले लोग किस तरीके से चलेंगे, वो शरिया कानून है।
ठीक है। उस शरिया कानून को जब सिंध के अंदर लागू किया तो तमाम तरीके के लोग जो थे वो अरबिक कंट्रीज से, अगर मैं मानूं, या फारस के इलाके से भारत के अंदर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। उसी समय में कुछ लोग मूव कर गए दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम केरला के अंदर एक मस्जिद की स्थापना होती हुई दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो काफी पहले ये हो चुका था, बट इसका विस्तार नहीं हुआ था, है ना। तो काफी संकुचित था, बहुत ज्यादा छोटा था। तो हुआ क्या कि फिर इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम वापस जाते हुए भी आपने देखा। उसके बाद में आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे मोहम्मद गजनवी की, या महमूद गजनवी को जब हम बोलते हैं, तो महमूद गजनवी ने जब भारत के अंदर अपना एंट्रेंस लिया, तो महमूद गजनवी के समय काल के अंदर भारत के अंदर कुछ सूफी संत आए। इस समय में सूफीवाद अपने उदय पे आए। तो अगर हम बोले पहली बार सूफीवाद के बारे में अगर भारत के अंदर एंट्रेंस के तौर पर देखा जाए तो वो महमूद गजनवी का काल कहलाता है, ठीक है। महमूद गजनवी के काल के अंदर भारत के अंदर कुछ सूफी संतों ने एंट्री करना शुरू करी, और वो सूफी संत कहां पे बस गए? वो भारत के सबसे पश्चिमी इलाके के अंदर आके बस गए, जिसको आज के समय में लाहौर, पंजाब ऐसे इलाकों के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। लाहौर, पंजाब जो आज के समय में पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूँ, भारत के पंजाब की नहीं। तो ये लोग कुछ उस इलाके में जाके बस गए। जैसे अगर हम बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा जो सूफी परंपरा को बेसिकली शुरू करते हैं, जिनको इसका क्रेडिट जाता है, उनका नाम है शेख इस्माइल। नाम याद रखिएगा अगर आपने नहीं सुना है। शेख इस्माइल पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सूफी परंपरा या सूफीवाद को शुरू किया, ठीक है। और वो ये सूफीवाद शुरू करते हुए भारत की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। इन्होंने ये कार्यवान सौंप दिया या कार्य सौंप दिया था हजवेरी, ठीक है। दाता हजवेरी करके एक नाम है, अभी ये सब आप लोग को दिखेंगे, मैं लिखवा भी दूंगा। दाता हजवेरी करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा, सूफीवाद को भारत की सीमाओं के अंदर लाने का कार्य किया। दाता हजवेरी आज के समय में लाहौर के अंदर पाकिस्तान में इनका दरगाह बना हुआ। दरगाह बेसिकली किस चीज को बोलते हैं? जहाँ पे रेस्ट प्लेस होता है, किसी का भी स्मारक होता है, उस स्मारक को दरगाह बोला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी व्यक्ति दफन होता है या जिसका भी जहाँ स्मारक बनाया जाता है उसको दरगाह का नाम दिया जाता है। तो इनकी दरगाह वहाँ पे, इनका रेस्ट प्लेस वहाँ पे। तो ये रेस्ट प्लेस या खानकाह भी बोला जाता है। खानकाह बेसिकली उस चीज को बोला जाता है जो रिजाइडिंग प्लेस हुआ करता था सूफीज का, ठीक है। सूफी लोग जहाँ पे रहा करते थे, बस जाया करते थे आगे। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गया आगे, तो अजमेर में उनका खानकाह है, ठीक है। तो बस गया, उसके बाद वहीं उनकी दरगाह बन गई, क्योंकि वो वहीं पे खानकाह के बाद में वहीं पे उनकी कब्र बना दी गई या स्मारक बना दिया गया। तो वो अब खानकाह के बाद क्या बन गई? उनकी दरगाह बन गई, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब पहली बार हजवेरी जो है, दाता हजवेरी लाहौर के अंदर जिनकी दरगाह है, वो जब भारत के अंदर आए तो इन्होंने भारत के अंदर सूफी परंपरा को विस्तार करने का कार्य किया होगा, ठीक है। तो दाता हजवेरी सर्वप्रथम जाने जाते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, भारत के अंदर सूफीवाद की जो शुरुआत हुई, इसके अंदर जो वर्ड आपको सूफी दिखाई दे रहा है, ये सूफी वर्ड के कई मायने निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे भक्ति से तो हमें सिंपल समझ आ गया था, भक्ति के मार्ग या फिर ईश्वर की प्रार्थना, आराधना करना और उसमें पूरी तरीके से लीन हो जाना, ये भक्ति है हमारे लिए। ये सूफीवाद ही क्यों कहलाया, इसको सूफीवाद क्यों कहा गया? इसके पीछे दो तीन कारण बताए जाते हैं। एक तो सूफ जो वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। ऊन का मतलब सॉफ्ट होती है ऊन, काफी ज्यादा अगर आप देखोगे तो सॉफ्टनेस उसके अंदर होती है। सूफीवाद को सॉफ्टनेस या फिर इसके बेसिस पे जज किया गया। मतलब ये ऐसी कुछ परंपरा है जिसके अंदर काफी ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाई देती है। कोई किसी भी तरीके की लड़ाई बुराई कुछ है ही नहीं, सब बहुत शांत सा दिखाई देता है, बहुत शांत चीजें दिखाई देंगे आपको इसके अंदर। तो शायद ये पीसफुलनेस के लिए सूफ वर्ड इसके अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। सूफ वर्ड का दूसरा मतलब यहाँ पे ये भी निकाला जाता है कि सूफ का मतलब ये भी होता है, ये लोग जिस तरीके के कपड़े पहना करते थे, जैसे इसका भी आप देखते हो, है ना, ऐसे जैसे कपड़े को दिखाई देते, ये जो कपड़े पहनते थे ऊनी वस्त्र से सिले हुए होते थे अक्सर। तो उस वजह से बोला जाता था कि ये वस्त्र पहनने वाले तमाम लोग सूफी हैं, है ना, तो उसे सूफी नाम दे दिया जाता था। तीसरा ऐसा भी बोला जाता था कि सूफ जो वर्ड है वो सफ से निकला हुआ है। सफ का मतलब होता है बेसिकली कि जब आप किसी भी जगह पे नमाज पढ़ने मस्जिद वगैरह में जाते हो तो लाइनें बनी होती हैं, 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन, तो उसमें वो लाइनें नहीं कहलाती, वो सफ कहलाती है ना। तो सफ को क्या बोला जाता है?
सूफ वर्ड से, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सफ में रहते थे वो पैगंबर के बहुत क्लोज हुआ करते थे। तो सूफी लोग कौन है? पैगंबर के बहुत क्लोज के लोग हैं, तो ऐसा लोग सूफी कहलाए, है ना। तो इस वजह से देखिए सूफ वर्ड की उत्पत्ति को लेके इस तरीके के तमाम चीजें दी जाती हैं, इसलिए सूफ वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूफीवाद जो भारत के अंदर प्रचलित हुआ, जैसे मैंने बोला दाता हजवेरी, और दाता हजवेरी के बाद में ये परंपरा सीधे सीधे हाथ में आ गई, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, पहले तो ये अब्दुल्ला चिश्ती एक व्यक्ति हैं जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, बट वो भारत में नहीं की थी, भारत के बाहर की थी, ठीक है। भारत में इस परंपरा को, सूफीवाद की परंपरा को लाने वाले अगर सर्वप्रथम व्यक्ति और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं कहलाएंगे तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर इनको गरीब नवाज के टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल्स होते हैं कई सारे लोगों को। अब यहाँ सूफीवाद में आपको टाइटल्स बहुत याद करने हैं, टाइटल्स बहुत पूछता है। जैसे पूछ लेता है आपसे कि गरीब नवाज किसको बोला जाता है, गौस पाक किसको बोला जाता है, इस तरीके से ये टाइटल्स, महबूबे इलाही किसको बोला जाता है, चिरागे दहलवी किसको बोला जाता है, तो ये टाइटल्स पूछता है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में नहीं ले जाएगा, आपसे टाइटल्स को पूछ लेगा, तो टाइटल्स आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है। तो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके नाम से जाने जाते हैं? गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। नवाज का मतलब होता है दान करना, किसी को देना, ठीक है। और गरीब का मतलब ये गरीबों को दान करते थे, उनको बहुत ज्यादा न्यौछावर करते थे, इसलिए इनका टाइटल पड़ गया गरीब नवाज, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर पहले सूफी परंपरा के सिलसिले को लाने के लिए प्रचलित है। सूफीवाद या सूफिज्म की जब हम लोग बात करें तो सूफीवाद या सूफिज्म कोई एक तरीके का सिलसिला नहीं है। इस सिलसिले के अंदर अबू फजल पर अकबर का समकालीन जो राइटर था उसके अकॉर्डिंग 14 सूफी सिलसिले भारत के अंदर गुजरे हैं। कितने? 14 सूफी सिलसिले भारत के अंदर गुजरे। 14 के 14 नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, एकदम नहीं, एक दो याद हो जाए बड़ी बात है, 14 तो बहुत बड़ी बात है ना, 14 नहीं पढ़ाएंगे। टोटल मिला के सिर्फ 4 सूफी सिलसिले पढ़ने, कितने? 4 पढ़ने, यही इंपॉर्टेंट है, 4 ही पूछे जाएंगे आपसे। एक चिश्ती सिलसिला जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे, एक सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक, एक नक्शबंदी सिलसिला और एक आपका कादिरिया सिलसिला। ये 4 सिलसिले हम लोग पूरे सूफीवाद के अंदर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चिश्ती सिलसिला सबसे पहला सिलसिला और सबसे ज्यादा विस्तारित और पॉपुलर सिलसिला भारत के अंदर कहलाता है, ठीक है। ऐसा सिलसिला जिसमें सभी की मान्यता, कोई भी धर्म का किसी भी तरीके का इसमें भेद नहीं था, हर धर्म का व्यक्ति चिश्ती सिलसिले को फॉलो करता था। अजमेर शरीफ और दरगाह के अंदर आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाते हैं और हर धर्म के लोग जाके वहां पे पूजा प्रार्थना जो भी है करते हैं। तो ये सिलसिले के अंदर किसी भी तरीके की बाउंडेशंस नहीं थी, तो भारत में इसका सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो चिश्ती सिलसिला इसलिए हम पढ़ते हैं। कदीरिया सिलसिला इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपने नाम सुना होगा दारा शिकोह का, सुना है? दारा शिकोह कौन? औरंगजेब का भाई, है ना, जिसके औरंगजेब के साथ में सामोगढ़ वगैरह की लड़ाई होके औरंगजेब को गद्दी मिल गई थी, तो वो कदीरिया सिलसिला से था। दारा शिकोह जिस हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो कदीरिया सिलसिला, दारा शिकोह की बात होती है, वहां पे उनका नाम आता है। नक्शबंदी सिलसिले की बात जब हम करें तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब खुद नक्शबंदी सिलसिले का मानने वाला था, तो औरंगजेब के बारे में बात होती है तो नक्शबंदी सिलसिला इसलिए। और सोहरावर्दी सिलसिला भी पॉपुलर है भारत के अंदर। तो ये 4 सिलसिले हमें पढ़ने हैं, इन 4 सिलसिले के बारे में बात करेंगे। सूफीवाद और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सब तो सूफीवाद वगैरह है, पढ़ लिया हमने। इसकी उत्पत्ति के पीछे के कारण क्या रहे होंगे? जैसे हमने पीछे कारण देखे थे, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई, है ना, इसकी भी उत्पत्ति हुई है, तो कारण कुछ ना कुछ रहे होंगे। भारत में सूफीवाद की उत्पत्ति बेसिकली इसलिए हुई क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार भी भारत में हो रहा था उस समय, ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार, महमूद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इन सब के समय काल के साथ साथ में कुछ सूफी संत भी भारत के अंदर आना शुरू कर दिए, ठीक है। तो भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत इसके तहत शुरू हो गई। भारत में सूफीवाद की उत्पत्ति की शुरुआत हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्यापार का आगमन होना शुरू हो गया था। जैसे हम बात करें मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के समय में भारत के अंदर बड़ी तरीके से प्रशासन तो नहीं चल रहा था इस्लाम का, लेकिन एक चीज दिखाई देती थी, व्यापार लगातार चल रहा था, है ना, व्यापार चलता हुआ दिखाई देता। उसी व्यापार के कहीं ना कहीं तहत यहाँ पे भारत के अंदर सूफीवाद या सूफी परंपरा के कुछ लोग आना शुरू हो गए थे, जिससे सूफिज्म की थोड़ी बहुत शुरुआत
भारत के अंदर हुई होगी। ठीक है, कई सारे मुस्लिम आक्रमण टाइम टाइम पे होते रहे जिसकी वजह से भारत के अंदर ये चीज देखी हमने। यही है हजवेरी जिनकी हम बात कर रहे हैं, शेख अली हजवेरी, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के अंदर सूफीवाद की परंपरा शुरू करी। सूफीवाद की सर्वप्रथम परंपरा लाहौर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने लाहौर के अंदर सबसे पहले इस परंपरा को शुरू किया था जो आज के समय पाकिस्तान में। और इसी के बाद में इनकी शिक्षाओं के बाद ही जितने भी भारत के अंदर सूफी परंपरा के लोग आए, चाहे वो किसी भी सिलसिले से हो, चाहे वो चिश्ती हो, कादिरिया हो, नक्शबंदी हो, वो इनको जरूर मानता है, दाता हजवेरी को। ठीक है, दाता हजवेरी को जरूर मानता है और इनको अपना गुरु जरूर मानता है। तो इन्हीं के माध्यम से भविष्य में जितने भी सूफी आए तो वो सारे के सारे इन्हीं के फॉलोअर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़े कह सकते हो आप सूफी संतों में सबसे सीनियर संत हैं जिन्होंने भारत के अंदर सूफी परंपरा की शुरुआत की होगी। ठीक है, सूफीवाद में मूल सिद्धांतों पर जोर दिया इन्होंने, जैसे कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर से ही प्रेम, ईश्वर का ही ज्ञान और शुद्धि आपके अंदर होना चाहिए और अंत आपका विनाश है। ठीक है, यही तमाम शिक्षाएं इनकी थी ईश्वर के ऊपर मान्यता को लेकर, और ईश्वर को ही सब कुछ मानने को लेकर इनका पूरा का पूरा जोर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि कुछ शिक्षाएं हैं जो बेसिकली यहाँ हमें पता चली कि सूफी आंदोलन कहाँ से कैसे कैसे हम जानते हैं आज के समय में, उसके क्या सोर्सेज रहे हैं। तो सोर्सेज में एक है मलफूजात। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, मलफूजात का मतलब क्या है, मलफूजात बोलते किसको है। ठीक है, मलफूजात बेसिकली शेख निजामुद्दीन औलिया, अभी आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ये भी चिश्ती सिलसिले के ही एक संत है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत का पूरा संकलन जो है वो उस समय में सिज्जी देहलवी के द्वारा लिखा गया था, वही क्या था, मलफूजात था। तो उनकी बातचीत का संकलन क्या है, मलफूजात कहते हैं उसको, किसकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो उनकी बातचीत का जो संग्रह किया गया था, जो संकलन किया गया था, उससे हमें पता चला कि भारत के अंदर चिश्ती सिलसिला है, भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय है। तो निजामुद्दीन औलिया के कुछ कन्वर्सेशन से हमें पता चला। दूसरा शब्द सुनिएगा, मकतूबात। ठीक है, मकतूबात बेसिकली सूफी जो गुरु होते थे, इसमें भी गुरु शिष्यों की परंपरा रही है। जैसे भक्ति आंदोलन में आपने देखा एक गुरु है, एक शिष्य है किसी ना किसी के, सेम यहाँ पे भी रहा है। यहाँ पे भी एक गुरु होते थे और एक शिष्य होते थे। ठीक है, और गुरु और शिष्य को बोला जाता था पीर और मुरीद। ठीक है, इसके लिए उर्दू शब्द यूज होता था, गुरु को बोला जाता था पीर और शिष्य को बोला जाता था मुरीद। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द यूज हुए, अभी शब्दों का मैं बाद में बता दूंगा कौन कौन से किस किस के लिए। लेकिन इनको जो गुरुओं के द्वारा शिष्यों को जितने भी लेख लिखे गए वो सारे के सारे लेख क्या कहलाते थे, मकतूबात कहलाते थे। ठीक है, तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। यहाँ से भी हमें पता चला कि सूफी आंदोलन भारत के अंदर कितना विस्तारित रहा होगा। ठीक है, इमाम रब्बानी, ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे वो रहे हैं, शेख रहे हैं या फिर संत रहे हैं। इनका जो बेसिकली जो रेस्ट प्लेस है, जो दरगाह है, वो आपको सिरिंध में दिखाई देगा, सिरिंध का पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब के अंदर इनका रेस्ट प्लेस है। इन्होंने भी कई सारी चीजों पे ऐसी चीजें लिखी, मकतूबात इन्होंने भी कई सारे लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि भाई भारत के अंदर एक सूफी सिलसिला और सूफी परंपरा थी। ठीक है, तज़किरा, तज़किरा जीवनी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जीवनी को। जब किसी की जीवनी लिखी जाती है तो उसको बोला जाता है तज़किरा। तो कई लोगों की जीवनियां इस समय में है और जीवनियों से पता चला कि भाई यहाँ पे उनके बारे में चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड कुछ चीजें भारत के अंदर देखने को दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद में एक मुहद्दिस देहलवी हैं जिनका नाम है तज़किरा अब्दुल हक। ठीक, इन्होंने भी, इनके भी समय में भी क्या लिखा गया था, अखबारुल अखयार लिखा गया था जिसके अंदर सूफी सिलसिलों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये तमाम सोर्सेस हैं जिन सोर्सेस से पता चला कि भारत के अंदर एक सूफी परंपरा या सूफी सिलसिला चला होगा। हमें राइटिंग से ही पता चल सकता है ना, या तो पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और तमाम सभ्यताओं की बात करें तो हमें वहां के कुछ ना कुछ प्रमाण से पता चलता है, कुछ खोजा गया है वहां पे उससे पता चलता है ना, कुछ अवशेष मिले उससे पता चलता है। अन्यथा कैसे पता चलता है, रिटन सोर्सेज से पता चलता है। तो ये तमाम रिटन सोर्सेज है इस समय में जिससे पता चला कि भारत के अंदर सूफीवाद जैसी सिलसिला भारत के अंदर प्रचलित। ठीक है, और कई सारी चीजें भी हैं जैसे कविताएं और संगीत भी इस समय में सूफी स्वभाव के तौर पर देखे जाते थे और वो सब कई सारी चीजें आज भी चली आई। ठीक है, कव्वाली है जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, तो संगीत होते थे इस समय जिनको कव्वाली का नाम आज भी चला आता था। इसको समा बांधना कहते थे, उर्दू में वर्ड क्या बोला जाता है, समा। कव्वाली होती थी, संगीत होती थी और उस संगीत के ऊपर जब नृत्य होता था तो उसको क्या बोला जाता, समा बांधना बोला
जाता था। ठीक है, तो ये समा बांधना हो जाता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया भी गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समा महबूब इलाही नामक संगीत गायन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे महबूब इलाही किसको बोला जाता है? निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है, जिनका नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इनके लिए कई सारी कव्वालियाँ वाली चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अमीर खुसरो का नाम सुना, सबने सुना होगा। ठीक है, अमीर खुसरो ख्वाजा जो निजामुद्दीन औलिया है इनके शिष्य थे, और उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के प्रेज में उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने के लिए उनके प्रेम भाव में कई सारी कविताएं लिखी थी। उन कविताओं में एक कविता बहुत प्रचलित है जो आपने छाप तिलक की सुना होगा, कभी ना कभी आ ही होगा म्यूजिक के फॉर्म में, है ना। तो छाप तिलक की एक कविता है, एक संगीत का नाम दिया गया है। उस छाप तिलक में वो निजामुद्दीन औलिया के लिए अमीर खुसरो लिख रहे हैं। तो ये सब चीजें आज भी चलती हैं, कव्वाली के फॉर्म में या फिर समा के फॉर्म में चलती हैं। तो इसको आज भी जानते हैं। तो इन सबसे ये पता चल रहा है कि भारत के अंदर सूफी परंपरा कितनी ज्यादा विख्यात और कितनी वास्तविक है। ठीक है, इनके सिद्धांतों की बात कर ले, कौन से प्रिंसिपल्स को मानते थे, इनके सिद्धांत क्या थे। सिद्धांत में आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन, सबसे पहली चीज तो ईश्वर वास्तविक है, ईश्वर के ऊपर कोई शंका नहीं, ईश्वर वास्तविक है, ईश्वर ही सच है, हकीकत का मतलब सच है, और ईश्वर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईश्वर तक आपको ले जाने के लिए आपके पास में आपका पीर है, पीर का मतलब गुरु। ठीक है, वो गुरु आपको वो मार्ग दिखाएगा जिस मार्ग से आप सीधा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता था? आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन। ये आध्यात्मिक गुरु होते थे, पीर होते थे, जिनके मार्गदर्शन यहाँ पे दिखाए। आध्यात्मिक चरणों के माध्यम से प्रगति। ठीक है, आध्यात्मिक चरणों के माध्यम से प्रगति का मतलब क्या? शिष्य जो होते थे, मुरीद जो होते थे, वो भगवान का नाम या जिक्र जब करा करते थे तो उसका तरीका पूछते थे अपने गुरुओं से कि आप हमें तरीका बताइए, क्या हम सही कर भी रहे हैं या गलत कर रहे हैं इस चीज को। तो वो उनको जो फॉलोअर्स थे उनको बताया करते थे, चीजें बताते थे। तो ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक चरणों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक तरीका कौन लेते थे? मुरीद या शिष्य लेते थे, अपने गुरुओं से लेते थे। ठीक है, समा संगीत समारोह बताया, जैसे मैंने आपको पिक्चर देखी हुआ आप लोग ने, अकबर वाली, कौन सी है? जोधा अकबर, है ना, ऋतिक रोशन वाली अगर देखी होगी, है ना। तो वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाने पे अकबर जो है झूमते हुए दिखाई देते हैं, वो ऐसे गोल गोल नाचते, उसको बोलते हैं समा बांधना। ठीक है, एक कव्वाली म्यूजिक और उसके ऊपर भगवान में इतना लीन हो जाना, ईश्वर में इतना लीन हो जाना कि इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। ठीक है, उस समय में उस चीज को क्या बोला जाता है? समा बांधना बोला जाता है। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन था, सूफीज के लिए बड़ा कॉमन था। वो लोग ऐसे संगीत या गीत या फिर ऐसे म्यूजिक के माध्यम से उसमें इतना ज्यादा खो जाया करते थे कि वो ईश्वर की प्राप्ति उसी तरीके से माना करते थे। एक तरीका होता था। ठीक है, धर्मशाला खानका जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ वो जगह थी जहाँ पे सूफी संत वगैरह रहा करते थे। ठीक है, और रहने का स्थान था। ठीक है, और यहाँ पे रहने के साथ साथ में ये अपने शिष्यों को प्रशिक्षण भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, जिसके बाद में उनके शिष्य उन चीजों को आगे लेके जाते थे। ठीक है, आध्यात्मिकता पे काफी जोर दिया गया था। आध्यात्मिकता की बात करी जाए तो बेसिकली बोला गया था कि जो परंपराएं, जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को फॉलो करना जरूरी है ना। तो उन चीजों पे फॉलो किया गया था। ठीक, ईश्वर के साथ संबंध की खोज की गई थी। ठीक है, कुरान में जो लिखा है, जिस भी तरीके की शरीयत में चीजें लिखी हैं, उन चीजों को फॉलो करते हुए आपको ईश्वर के साथ में सीधा सीधा अपना संबंध कैसे बनाना है उसके ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है, तवक्कुल एक वर्ड यूज होता है। तवक्कुल का मतलब बेसिकली होता है कि डाउट ना करना। ठीक है, मतलब ईश्वर ने आपको जो देना है वो देना है, उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करना। ठीक है, तो ईश्वर आपको जो देना है वो देके रहेगा, उसके ऊपर डाउट मत करो। ठीक, अपना कर्म करते चलो, जैसे गीता में भी लिखा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर पे भरोसा ही तो है ये एक तरीके से। तो अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल देने वाला ईश्वर है, वो आपको ईश्वर फल देगा ही देगा। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है तवक्कुल, मतलब ईश्वर के ऊपर डाउट ना करना कि वो मुझे देगा भी या नहीं देगा, है ना। अपना कर्म करते जाइए, वो आपको देगा। तो तवक्कुल उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये सिलसिले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, चिश्तिया सिलसिला, कादिरिया सिलसिला, सोहरावर्दी और नक्शबंदी सिलसिला। ये 4 सिलसिले हमें इसके बारे में पढ़ने हैं। चारों का वर्णन अभी सूफीवाद के अंदर प्रमुख संप्रदाय में इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों इसके प्रमुख संप्रदाय हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, हाँ जी,
सूफी परंपरा या सभ्यता को या संप्रदाय को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक भाग है इसका बाशरा और एक भाग है बेशरा, ठीक है। तो बाशरा और बेशरा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शरा का मतलब यहाँ शरीयत से है, इससे शरीयत से। तो बेशरा और बाशरा को ध्यान रखिएगा। बाशरा उसको बोला जाता है जब शरीयत के अकॉर्डिंग किसी भी कानून को फॉलो किया जाए और उसमें बिल्कुल भी बदलाव ना किया जाए, ठीक है। जब आप शरीयत के कानून के अकॉर्डिंग या उसको ही फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ और बिना बदलाव किए उसके अंदर किसी भी तरीके का परिवर्तन किए बिना, तो वो क्या कहलाएगा? बाशरा कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है? बेशरा। बेशरा उदारवादी लोगों को बोला जाता था। बेशरा का मतलब होता था समय के अनुसार, टाइम के अनुसार अगर शरीयत में कुछ परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें परिवर्तन किया भी जा सकता है। ऐसे लोग कौन कहलाते थे? बेशरा कहलाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस्लाम के अंदर मान्यता म्यूजिक, डांस, नाच, नृत्य सबकी नहीं, और इसको पूर्ण रूप से हराम या गलत बताया गया, ठीक है। और इस तरीके की कोई मान्यता संगीत की, नृत्य की है ही नहीं, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने अभी बताया समा बांधते थे। समा बांधने का मतलब क्या हो गया? म्यूजिक भी है, नृत्य भी है। तो ये परंपरा बाशरा नहीं फॉलो करेगा, वो तो शरीयत के हिसाब से फॉलो करेगा। ये कौन फॉलो करेगा? बेशरा फॉलो करेगा। तो बेशरा मत के लोग, क्या चिश्ती संप्रदाय के लोगों को कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग संगीत और नृत्य का भी सहारा लेते थे। इस वजह से वो लोग बेशरा लोग कहलाते थे। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं बाशरा को, बाशरा जो इस्लामिक कानून और शरीयत को बिल्कुल कठोरता के साथ पकड़ के चला करते थे। फॉर एग्जाम्पल नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, औरंगजेब का नाम सुना है आप सबने? औरंगजेब उसको फॉलो करता था, और औरंगजेब इतना फॉलो करता था कि उसने इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन अपने साम्राज्य में लगाए हुए थे कि जो चलेगा शरीयत के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अन्यथा कुछ नहीं चलेगा। इवन उसने अपने ही धर्म के अंदर मुहर्रम जैसे त्योहारों के ऊपर रोक लगा दी, है ना। दरगाहों या मज़ारों के ऊपर महिलाओं के जाने पे प्रतिबंध लगा दिया। ये सब चीजें उसने करी, किसके अकॉर्डिंग? शरा के अकॉर्डिंग, शरी। तो नक्शबंदी सिलसिला क्या कहलाएगा? बाशरा कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो भेद होते हैं इसके अंदर, एक मानने वाले होते हैं बाशरा और एक मानने वाले होते हैं बेशरा, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जितने भी नाम आपके सामने आएंगे, जैसे मस्त मलंग आ जाए, घुमक्कड़ आ जाए, दरवेश आ जाए, फकीर आ जाए, इन सब का एक ही मतलब है और वो है सूफी संत, ठीक है। क्या मतलब है? सूफी संत। तो ये कितने भी वर्ड आ जाए, जैसे मैंने क्या बोला, मलंग आ जाए, घुमक्कड़ आ जाए, फकीर आ जाए या दरवेश आ जाए, ऐसे तमाम शब्दों का एक ही मतलब निकल के आता है, वो है सूफी संत। तो जो सूफी परंपरा का संत होगा उसको इन तमाम नामों से जाना जाता था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत के अंदर वैसे तो मैंने बोला 8वीं शताब्दी में भी सूफी परंपरा कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और हमने देखा 10वीं शताब्दी के अंदर ये विस्तारित होती हुई हजमेरी के समय में दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन 12वीं शताब्दी में इसका बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं विस्तार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय में हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत के अंदर इस सिलसिले को पूर्ण रूप से विस्तारित कर दिया था, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से विस्तारित करने का तरीका और सारी चीजें अभी देख लेंगे इसके बाद। पहले हम सिलसिलों के ऊपर आ जाते हैं और इनकी बात कर लेते हैं। पहला सिलसिला हमारे पास में है चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला भारत के अंदर स्थापना हमने बताया ही आपको किसने की है इसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। और इस सिलसिले की अगर एक्चुअल में शुरुआत की गई तो वो ध्यान रखिएगा, वो भी नाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला चिश्ती, ठीक है। अब्दुल्ला चिश्ती, अब्दुल्ला चिश्ती है जिन्होंने इस सिलसिले की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये सिलसिला बेसिकली अब्दुल्ला चिश्ती के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए चिश्ती सिलसिले का जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति है वो अब्दुल्ला चिश्ती, ठीक है। अब्दुल्ला चिश्ती के एक शिष्य थे जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इनके शिष्य है, और इन्होंने भारत के अंदर अपना रुख किया या भारत की तरफ बढ़े, और भारत की तरफ बढ़ने के पीछे कारण था मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी का समय काल आप सबको याद होगा कि 1191-92 दोनों लड़ाइयां भी याद होंगी। तराइन की लड़ाई के बाद भारत के अंदर आके बस गए, है ना, और उसके बाद से लगातार इन्होंने भारत का जो भी है वो विस्तार ही किया, गुलाम वंश की स्थापना, ये सब चीजें हुई। इसी समय में आके मोहम्मद गौरी भारत के अंदर आके यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने साथ में ले आए थे, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके साथ में भारत के अंदर एंटर की। भारत के अंदर एंट्रेंस के समय ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले कहाँ बस गए? जाके अजमेर के अंदर, ठीक है। अजमेर के अंदर बस गए। अजमेर में ही इन्होंने अपना खानकाहा बनाया था। खानकाहा जैसे मैंने बोला अपने शिष्य बनाने का, चाहे
प्लेस हो, चाहे रहने का या बसने का प्लेस हो, वो खानका कहलाता था। अजमेर में जाके बस गए और अजमेर में 1206 में लगभग ये बसे थे और तब से लेके अपनी मृत्यु तक ये वहीं तक रहे, जहाँ पे इनकी आज के समय में दरगाह भी दिखाई देती है। ठीक है, इन्होंने अपने शिष्य बनाए, कई सारे शिष्य थे। ऐसा बोला जाता है कि जब इन्होंने भारत के अंदर एंट्री की थी तो भारत के अंदर एंट्रेंस के समय ही कम से कम 90 लाख लोग इनके फॉलोअर बन गए थे अप्रॉक्स। ठीक है, तो 90 लाख लेकर बड़ी संख्या थी उस समय। और उस समय में मोइनुद्दीन चिश्ती ने ऐसे तमाम लोगों को अपना यहाँ पे शिष्य बनाया और उन शिष्यों में कुछ प्रचलित शिष्य हुए। ठीक है, और वो प्रचलित शिष्य अभी आपको चिश्ती सिलसिले की क्रोनोलॉजी में याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अब्दुल्ला चिश्ती के शिष्य कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत के अंदर इसका विस्तार किया होगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का भी कोई ना कोई शिष्य रहा होगा और फिर उनका भी कोई ना कोई शिष्य रहा होगा। तो ये क्रोनोलॉजी चलेगी, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद रखिएगा। उससे पहले इनकी शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का यही तर्क था कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वही सर्वोच्च भक्ति है। ठीक है, और उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तमाम संकट या फिर रोगों को दूर करने वाला ईश्वर ही है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो असहाय लोग हैं उनको, जो भूखे लोग हैं उन तमाम लोगों की मदद करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। ये कार्य, तभी इनको टाइटल मिला था गरीब नवाज का, जो मैंने अभी आपको टाइटल बताया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अपना तमाम टाइम गुजारा। 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो जाने के बाद में 1235 में, इसके बाद में आप देखेंगे आगे आने वाले समय में कई तरीके के शासक आते गए, गुजरते चले गए। जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में, वहां सिर्फ और सिर्फ इनका सिर्फ एक मजार बना दिया गया था। मजार का मतलब सिर्फ एक कब्र बना दी गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कवर्ड करके बहुत बड़ा आज के समय में जैसे मॉन्यूमेंट दिखाई देता है, वैसा मॉन्यूमेंट उस समय में दिखाई नहीं देता था। इनकी मृत्यु के समय तो ऐसा था। मृत्यु के बाद में इनकी कब्र पे या फिर उस पे दरगाह के ऊपर विजिट करने आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जब इनके समय में आए, इनकी कब्र पे कब आया होगा मोहम्मद बिन तुगलक? अप्रॉक्स 1340 के आसपास मान ले, अप्रॉक्स डेट होगी उसकी, है ना। 1325 में तो साम्राज्य आके बैठा था, तो उस समय में लगभग आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे जब आया, आने के बाद में बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मान्यता के अनुसार इनकी मान्यताओं में और तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। तो जितना प्रचलित ये जीते जी नहीं रहे, उतना प्रचलित ये मरने के बाद हो गए, क्योंकि उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में भी मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, ठीक है, मालवा गुजरात का इलाका उसके पास में ही, तो वहां पे महमूद खिलजी एक शासक थे। महमूद खिलजी ने आगे क्या करा था, यहाँ पे एक मस्जिद और गुंबद का निर्माण करा दिया। तो आज के समय में जो आपको अजमेर शरीफ की बड़ी सी दरगाह दिखाई देती है, तो वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? महमूद खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि अजमेर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है इस समय में, लगातार न्यूज में है अजमेर को लेके, और ये विवाद आपके काम आएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। वहां विवाद से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, किसने अजमेर दरगाह का निर्माण करवाया था, ठीक है, या किसके आने के बाद में वो प्रचलित हो गया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा, या ये जो भी मैंने आपको मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया वो नाम जरूर आप याद रखिएगा, जो भी चीज है। ठीक है, तो मस्जिद और गुंबद का निर्माण इन्होंने करवाया है। प्लस उसके बाद में अकबर जो था, अकबर का अपने धर्म से या धार्मिक परंपराओं से रिलेशन बहुत कम दिखा है उसके पूरे जीवन काल के अंदर। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कहते हुए दिखाई दिया है कि सर्वधर्म जो है सभी बराबर हैं, सारे के सारे धर्म, और किसी भी धर्म के ऊपर अंधाधुंध मान्यता नहीं रखनी चाहिए। तो कई सारे लोग उसको नास्तिक भी बोलने लगे थे उस समय, कई सारे लोग बोलने लगे थे सारे धर्मों को मानने का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें अकबर के समय में दिखाई देती हैं। तो अकबर के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क उठते थे, लेकिन एक मान्यता उसकी बहुत कठोर और पक्की थी, वो थी अजमेर को लेकर। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे रेगुलर विजिट करता था, रेगुलर विजिट किया करता था, इस वजह से वो और ज्यादा पॉपुलर होती है दिखाई देगी। ठीक है, तो बोला जाता है कि अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, अगर इस दरगाह को संरक्षण देने में किसी का नाम आता है तो वो अकबर का आता है। ठीक है, तो ये 3 शासक जरूर याद रखिएगा, तीनों शासक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने बात करी अजमेर के अंदर चिश्ती सिलसिले को पूर्ण रूप देने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद में इस परंपरा को दिल्ली लेके गया दूसरा व्यक्ति, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर चिश्ती सिलसिले को लेके पहुंचे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। ठीक है, कौन है? शिष्य हैं इनके। जैसे हमने बोला भाई अब्दुल्ला चिश्ती के शिष्य,
मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण होना शुरू हुआ था। इन्हीं के नाम पे तो हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण होना। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के समय काल के अंदर इसका निर्माण कराना शुरू किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली दिल्ली में आके बस गए और दिल्ली में आके बसने के बाद में इल्तुतमिश का समकालीन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के समकालीन है। इल्तुतमिश के समय काल के अंदर इनको देखा गया, इल्तुतमिश के समकालीन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपना गुरु किसको मानते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में जो सिलसिला आगे और तेजी से बढ़ा, चिश्ती लोगों का जो धर्म के प्रति स्वभाव था वो और तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और वो जो कई तरीके की यहाँ पे प्रैक्टिसेस छोड़ के गए थे और जो मान्यताएं छोड़ के गए थे, उन मान्यताओं पे अब लोग बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। जैसे जीवन में सादगी आपकी जरूरी है, विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भक्ति आपके मन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और सांसारिक संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये तमाम मान्यताओं के ऊपर अब और लोग सूफी परंपरा के अंदर तेजी से जाके एंटर होने लगे। ठीक है, तो ये परंपरा इसके अंदर है। ईश्वर और आत्मा के बीच प्रेम का बंधन है। इस बंधन को बताने वाले यही है, ईश्वर और आत्मा के बीच प्रेम का बंधन कुछ इस तरीके से बताया इन्होंने, जैसे कि एक प्रेमिका और एक प्रेमी के बीच का संबंध होता है और वो जिस तरीके से अपने प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं न्यौछावर रहते, वैसे भी एक शिष्य को एक गुरु के लिए और एक भक्त को अपने ईश्वर के लिए रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके के कुछ इन्हों के लाइफ के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, कई धर्मों के बीच सहिष्णुता की बात करी। इन्होंने ये भी बोला कि धार्मिक मान्यताओं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको एक रखना चाहिए। यूनिफिकेशन की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनके बाद में काफी ज्यादा इजी कहीं ना कहीं चीजें होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में इनके जो शिष्य थे, अब उनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ठीक है, जिनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइटल इनका क्या है? बाबा फरीद, और पूरा नाम क्या है इनका? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इनका जो खानका है या दरगाह है पाकिस्तान में, आज के समय में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ये इस समय में है। ठीक है, मुल्तान और लाहौर जैसे लिखा हुआ। ठीक है, और उसी समय ये लाहौर के अंदर जाके बस गए थे। ठीक है, इन्होंने अपना समय काल तो भारत के अंदर ही व्यतीत किया था और ख्वाजा बख्तियार काकी के ही समय काल के अंदर इन्होंने अपना समय काल यहीं पे व्यतीत किया था। ठीक है, इसके बाद में अगले जो संत आए या सूफी आए, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, जिनको हम लोग महबूब इलाही के तौर पर जानते हैं। ठीक है, महबूब इलाही इनको बोला जाता है। ये दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी अगर दरगाह बोली जाती है तो निजामुद्दीन औलिया की बोली जाती है। ठीक है, अगर बोला जाए कि सारे पूरे चिश्ती सिलसिले में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई था तो वो निजामुद्दीन औलिया थे। इतना पॉपुलर हो गया एक समय में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से भी ज्यादा पॉपुलर ये कहलाए गए हैं निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह है दिल्ली के अंदर, निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया के बाद में भी इनके फिर एक और जो थे डिसाइपल या फिर शिष्य बोलेंगे, जिनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद, जिनको टाइटल मिला है चिरागे डेहलवी का। ठीक है, चिरागे डेहलवी। चिराग दिल्ली करके एक जगह है दिल्ली में। ठीक है, चिराग दिल्ली करके एक जगह है दिल्ली में, जैसे तमाम जगह हैं वहाँ चिराग दिल्ली करके एक जगह, तो चिरागे दिल्ली के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्हीं के नाम पे वो जगह पड़ी है दिल्ली के अंदर, चिरागे दिल्ली करके या चिरागे डेहलवी। नाम क्या उनका? नसीरुद्दीन महमूद, जो किसके शिष्य? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। ध्यान रखिएगा, ये हैं नसीरुद्दीन चिरागे डेहलवी, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, नसीरुद्दीन चिरागे डेहलवी, इनके एक और शिष्य हैं जिनको आपने सुना होगा, गेसु दराज। ठीक है, गेसु दराज। ठीक है, बंदा नवाज गेसु दराज करके उनका नाम भी जाना जाता है, और वो दक्षिण भारत में, तो बोला जाता है दक्षिण भारत के अंदर चिश्ती परंपरा को अगर ले जाने वाले कोई और पॉपुलर करने वाले व्यक्ति तो वो गेसु दराज है। बट सर्वप्रथम इसको ले जाने वाले बुरहानुद्दीन गरीब थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में इस परंपरा को विस्तारित किया। जैसे हमने भाई भक्ति आंदोलन में पढ़ा, भक्ति आंदोलन तो दक्षिण भारत में शुरू हुआ, उसको उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद थे।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सूफी परंपरा तो उत्तर भारत में शुरू हुई है ना, तो इसको दक्षिण भारत में भी किसी ने ले जाया होगा, तो वो व्यक्ति है बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत में स्थापित किया। और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने बात करी है अभी, कौन, गीसुदराज इनको बोला जाता है, बंदा नवाज गीसुदराज, इन्होंने दक्षिण भारत में काफी ज्यादा इसको पॉपुलर किया। गुलबर्गा आपने सुना था, है ना, गुलबर्गा के अंदर इनका यहाँ पे दरगाह खानका पाया जाता है, जहाँ पे इस समय है, ठीक है। तो ये इस समय के चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड तमाम चीजें हैं जो इस समय में जानी जाती है, ठीक। चिश्ती संप्रदाय की क्रोनोलॉजी याद रखनी है बहुत अच्छे से। देखो अच्छे से, मुझे पता है सब भूल रहोगे। देखो सबसे पहले कौन आया चिश्ती सिलसिले में, बताओ। अब्दुल्ला चिश्ती, सबसे पहले अब्दुल्ला चिश्ती के शिष्य कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन के कौन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, ठीक है, या बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र भी बोला जाता है, गंज शक्र उपाधि है उनकी, उस उपाधि के नाम से जाने जाते हैं। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन महमूद, जिन्हें चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। नसीरुद्दीन महमूद के शिष्य बंदा नवाज गीसुदराज, ठीक है, बंदा नवाज गीसुदराज शिष्य, ये तो दक्षिण में ले जाने वाले व्यक्ति हैं। शिष्य कौन है उनके, गीसुदराज, ठीक है, गीसुदराज शिष्य हैं। बुरहानुद्दीन गरीब नवाज तो दक्षिण में ले गए थे इस परंपरा को, ठीक है। तो आप शिष्य में गीसुदराज का नाम लिखिए, शिष्य में गीसुदराज का नाम लिखिए, गीसुदराजों के शिष्य, ठीक है। एक नाम और सुना होगा आपने, शेख सलीम चिश्ती का, सुना है? कहाँ और कैसे सुना था? फतेहपुर सीकरी। और क्यों पॉपुलर है? उनके नाम पे जहांगीर का नाम था सलीम, ठीक है। अकबर की मान्यता थी, अकबर को पुत्र चाहिए था, अकबर की कोई औलाद नहीं थी, वो काफी ज्यादा मन्नतें मांग के अजमेर में गया, जैसे मैं बता दिया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अक्सर विजिट करता था। तो किसी ने उसको बताया कि आप ये जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाइए, वहां आपको जो है इस बात को लेके आपको आंसर मिलेगा। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ऊपर पहुंचे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से उसको एक अंदेशा हुआ और पता लगा कि निजामुद्दीन औलिया से सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाना चाहिए, ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह पे नहीं, लेकिन सलीम चिश्ती उस समय जीवित थे, ठीक है। तो किसी ने बताया कि जीवित संत है सलीम चिश्ती, उनके पास जाइए तो आपको वहां से जरूर कुछ ना कुछ होगा फायदा। तो वो सलीम चिश्ती के पास में जब पहुंचे तो सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद दिया था कि आपको एक पुत्र होगा, ठीक है, और जो भारत का सुल्तान बनेगा, इस तरीके से। उसके बाद में उन्हें कुछ ही समय बाद पुत्र भी होगा, जिसका नाम उन्होंने सलीम ही रखा था, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में उनका मकबरा और दरगाह भी बनवाई सलीम चिश्ती की। तो शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? क्वेश्चन पूछा गया एक बार। अभी पूरी चिश्ती सिलसिला पढ़ लिया आप लोगों ने। इस सिलसिले में शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम सही है। निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य है शेख सलीम चिश्ती। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और निजामुद्दीन औलिया के दूसरे शिष्य हमने बात करी कौन थे? चिरागे दिल्ली जिनको बोला जाता है ना, चिरागे दिल्ली, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली क्यों कहा जाता है, कारण पता है किसी को? सुना कभी? नहीं सुना? चलो मैं बता देता हूँ। चिरागे दिल्ली इनको बेसिकली इसलिए, चिराग का मतलब तो आप समझते हो रोशन करना होता है ना, जिस चीज को रोशन कर दिया जाए, रोशन करना होता है। हुआ क्या कि चिरागे दिल्ली या चिरागे दिल्ली, नसीरुद्दीन महमूद एक संत थे, ठीक है, और संत के तौर पर इनका जो समय काल था वो थोड़ा सा ऐसा था कि ये अपना थोड़ा पॉलिटिकल लाइफ में भी इंटरेस्टेड थे, लाइक राजाओं के साथ अपना बैठना या उनको डायरेक्शन देना कि किस तरीके से आप कैसी कैसी चीजें समय में कर सकते हो। तो नसीरुद्दीन महमूद शिष्य किसके? निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के ही समय काल के अंदर या निजामुद्दीन औलिया के ही टाइम पीरियड के अंदर ये जो है उनकी आसपास में उठना बैठना ये सब चीजें करते रहते थे। निजामुद्दीन औलिया ने एक बार बताया कि आप जो है किसी एक जगह उनको बताइए जो आज के समय में चिराग दिल्ली के नाम से जानी जाती है, जो जगह उनको वो जगह बताइए, बोले आप वहां पे जाके उसमें एक बड़ा मदरसा बनवाओ
उसमें एक बड़ी सी मस्जिद बनवाओ और वहीं पे आगे चल के आपका जो है दरगाह भी बनेगा। ये निजामुद्दीन औलिया ने इनको डायरेक्शन दी, ठीक है। अब अपने गुरु की डायरेक्शन को फॉलो करना कहीं ना कहीं शिष्य का मतलब होता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला ठीक है हम जो है फॉलो करेंगे, और ये फॉलो करते हुए पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने बनवाना शुरू कर दिया, ठीक है। बनवाते थे। बनवाने के लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे मजदूर जो थे उस समय में, सारे कोई मजदूर मिला नहीं करते थे उस समय। सारे के सारे मजदूर राजा के महल को बनवाने में लगे हुए थे, ठीक है। राजा के महल को बनवाने में उस समय लगे हुए थे। राजा का महल बन रहा था उस समय और राजा के महल को बनवाने में लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दिन में तुम लोग राजा का महल बनवाओ, रात में तुम लोग मेरे यहाँ आके यहाँ पे दरगाह का काम कर लिया करो। आके जो मज़ार बननी है या दरगाह बननी है या जो भी मस्जिद मदरसा बनना है वो आके रात में वो बना दिया करो, ठीक है। मजदूर तैयार हो गए उस बात के लिए। उन्हें तो डबल दिहाड़ी मिल रही थी, उन्हें कोई समस्या नहीं थी, है ना। थोड़ा बहुत रेस्ट करके वो कर दे। अब रात में अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा, अंधेरे में काम कैसे करा जाए, तो उस समय वहाँ चिराग जलाए जाते थे। लाइट का तो कुछ इंतजाम था नहीं ऐसे, है ना। तो उस समय बड़े बड़े चिराग जलाए जाते थे, ठीक है। अरे जाओ, ठीक। तो बड़े बड़े उस समय में चिराग जलाए जाते थे। तो जो बड़े बड़े चिराग जलते थे उस समय में, चिराग की वजह से वो सब उस समय में रोशनी होती थी वहां पे, और उस रोशनी में कार्य हुआ करता था, ठीक। तो ये बात राजा को पता चली। एक बार राजा को पता चला कि रात ही रात में एक जगह काम हो रहा है और ये संत काम करा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के। और राजा उस समय में कौन था, राजा उस समय में था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक बहुत विरोध में रहता था, किसके, हमेशा संतों पीरों के बहुत विरोध में रहता था, ठीक है। तो संतों पीरों के बहुत विरोध में रहता था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इतना विरोध में रहता था तो उसने बोला, उसने सारे मजदूरों को रोक दिया। उसने बोला कि ये लोग चिराग जला कैसे है, किस तरीके से चिराग जल रहा है। तो पता चला वो चिराग जिस तेल से जला करता था वो सारा का सारा तेल राजा के दरबार से आया करता था, तब उससे चिराग जला करता था और उस चिराग से रोशनी होती थी और फिर रोशनी में काम हुआ करता था। तो राजा इसमें क्या कर सकता था, तेल बंद कर दे, ठीक है, यही तो कर सकता था। उसने तेल बंद कर दिया, उसने कहा आप जलाओ, है ना। वरना अगर डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता तो जनता भड़क जाती, कि सूफी संघ को मानने वाली बड़ी जनता थी उस समय, भड़क जाती। तो उसने क्या करा, तेल बंद कर दिया। बोले अब तेल ही नहीं जाएगा जो आप चिराग जलाओगे वहां पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, 2-4 दिन काम रुक गया तमाम तरीके का, ठीक है। तो उस समय में निजामुद्दीन औलिया ने बोला इनको कि काम रुक गया, अब क्या करोगे। तो बोले मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, काम रुक गया मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो हुआ ये कि बगल में ही जस्ट वहाँ पे जब आप देखोगे चिराग दिल्ली के अंदर एक आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो एक हौजे खास करके पड़ता है। हौजे खास बेसिकली बनाया जाता था, एक बड़ा सा तालाब कह लो, तालाब वाला टाइप की चीज़ होती थी, तालाब वाला होता था, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मजदूरों से बोला जाओ तालाब में से पानी भर लो और तालाब में पानी भर के अपने चिरागों के अंदर डाल डाल के जला देना, ठीक है। अब वो तालाब का पानी लाए और चिरागों में डाला और चिराग जलना शुरू हो गए और रात रात भर चिराग जला करते थे। तेल के बिना तो पॉसिबल नहीं है चिराग जल जाए, है ना। तो किससे जलवा दिया चिराग, पानी से चिराग जलवा दिए, ठीक है। तो ये एक चमत्कार के तौर पर जब लोगों ने उस समय में देखा तो इनको निजामुद्दीन औलिया ने ये नाम दे दिया कि तुम चिरागे दिल्ली हो, ठीक है, तुम चिरागे डेल्वी। तो इस वजह से इनको ये टाइटल मिल गया चिरागे डेल्वी वाला, ठीक है। यहाँ पे एक नाम आया गयासुद्दीन तुगलक वाला, नाम सुना आप लोगों ने। गयासुद्दीन तुगलक वो व्यक्ति हैं जिनसे निजामुद्दीन औलिया ने बोला था दिल्ली अभी दूर है, बोला था, है ना। तो क्यों बोला था, क्योंकि वो संतों पीरों दरवेशों के अगेंस्ट में हमेशा रहा करता था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया 7 शासकों का साम्राज्य देख चुके थे अपने समय काल के अंदर। कितने टोटल, 7 शासकों का। उसमें से एक ये भी थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के लिए गए, बंगाल के विजय के लिए जब निकले थे तो बंगाल की विजय करके वापस लौट रहे थे और उन्होंने आदेश पारित किया कि निजामुद्दीन को बोलो कि दिल्ली का ये खानकाह छोड़ के चला जाए और पूरी की पूरी जगह छोड़ दे, अब मैं निजामुद्दीन को दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। ये आदेश दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ये आदेश लेके उनके पास सेनापति निजामुद्दीन के पास में पहुंचे। निजामुद्दीन औलिया के पास में जब वो सेनापति पहुंचे तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। और उन्होंने जो फारसी में बोला था दिल्ली अभी दूरस्ता, ठीक है, इस तरीके से बोला था, ठीक है। तो ये दिल्ली अभी दूर है का जो वर्ड था वो बेसिकली लोगों को समझ नहीं आया। लोगों को ये लगा कि वो जब दिल्ली आ जाएंगे खुदड़वा लेंगे आके, ऐसा वाला चीज है कुछ ना। उस समय में हुआ क्या कि वो बंगाल से दिल्ली के रास्ते में ही कहीं ना कहीं वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु भी कैसे हो गई
कि एक मोहम्मद बिन तुगलक ने झोपड़ा बनवाया लकड़ी का, और लकड़ी के झोपड़े के नीचे ही वो दब के मर गए। ठीक है, तो इस वजह से काफी ज्यादा इनकी चर्चाएं होने लगी कि एक संत फकीर की बददुआ ले ली उस व्यक्ति ने, तभी वो मर गया, और निजामुद्दीन औलिया जो मुंह से बोल देते तो वो सत्य हो जाता था। इस वजह से ये प्रचलित हो गया बहुत ज्यादा वहां पे। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया का ये उनके के साथ में संबंध यहाँ दिखाई देता है, और यही अभी मैंने आपको बताया कि नसीरुद्दीन महमूद का भी इस तरीके का संबंध जो चिरागे दिल्ली के नाम से जाना। अब शायद चिरागे दिल्ली कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं भूलोगे चिरागे दिल्ली किसे बोला जाता है। ठीक है, चिरागे दिल्ली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चिरागे दिल्ली किसे बोला जाता है, नसीरुद्दीन महमूद को बोला जाता है। महबूब इलाही किसको बोला जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। इलाही का मतलब ईश्वर से होता है, महबूब का मतलब प्रिय होता है, तो ईश्वर का प्रिय किसको बोला जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। क्यों बोला जाता है, अभी मैंने बताया, निजामुद्दीन औलिया लगातार ईश्वर के संपर्क में ईश्वर के ही गुणगान करते हुए दिखाई देते, इस वजह से इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये पूरा सिलसिला है, इस सिलसिले को याद रखिएगा, और इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। ठीक है, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी बगदाद में इसकी स्थापना करी थी, और भारत के अंदर इसको लाने वाले थे बहाउद्दीन ज़कारिया। ठीक है, बहाउद्दीन ज़कारिया भी नाम याद रखिएगा, ये भारत के अंदर इसको प्रचारित करने वाले थे, प्रचार प्रसार इन्होंने भारत के अंदर किया, और इसकी स्थापना एक्चुअल में कौन किया था, वो था शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ठीक है, तो ये दो नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। ये चिश्तियों के थोड़ा सा विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं। विपरीत का मतलब मैंने अभी बताया आपको, चिश्ती सिलसिले के लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने जो भी बात कही उसको लगातार निजामुद्दीन औलिया इनकार करते चले गए, और ऐसा ही मोइनुद्दीन चिश्ती को भी इल्तुतमिश के समय काल से भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल से बहुत ज्यादा संरक्षण देने की बात की जाती थी, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा संरक्षण लेने से मना कर देते थे। तो एक चीज वहां पे कॉमन ये दिखती थी कि चिश्ती सिलसिले के तमाम लोग सुल्तानों से दूरी बना के रखते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। चिश्ती सिलसिले के तमाम लोग सुल्तानों से दूरी बना के रखते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में ज्यादा कोई भी इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहता था। तो सुल्तानों से दूरी बनाने वाला सिलसिला कौन सा था, चिश्ती सिलसिला। सुल्तानों से निकटता किसकी थी, सोहरावर्दी सिलसिला। ये लोग सुल्तानों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ कार्य करने में, कानून लिखने में और तमाम चीजों में मदद किया करते थे। सोहरावर्दी सुल्तानों ने रख रखाव करना कि किस तरीके से कौन कौन से लॉज, रेगुलेशंस, टैक्सेस कैसे लगने, क्या लगने, इस सब में इंटरफेरेंस किया, और इंटरफेरेंस करके सुल्तानों को वहां के ये सब आदेश दिया करते थे। ठीक है, चिश्ती दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी गंगा के कुछ मैदानों में थे, बल्कि ये लोग जो थे बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये बिहार और बंगाल या दक्कन के कुछ इलाकों के अंदर, ये यहाँ पर आपको पंजाब और सिंध के इलाके में दिखाई देते हैं। तो ये रीजन्स भी हैं, अलग अलग रीजन्स भी याद रखिएगा, इनके रीजन्स भी हैं। ठीक है, इनका मानना क्या था, मान्यता की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर एक सूफी व्यक्ति है तो उसके बाद संपत्ति, ज्ञान और हल, ये तीन गुण होने चाहिए। संपत्ति, ज्ञान और हल। हल का मतलब क्या होता है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उस सोल्यूशन के आंसर देने का आपके पास में तरीका होना चाहिए। उसी को रहस्यमय ज्ञान भी कहते हैं, है ना, रहस्यमय ज्ञान हो सकता है। संपत्ति, ज्ञान और हल। संपत्ति का पूरी तरीके से विरोध करते हैं चिश्ती सिलसिले वाले लोग, लेकिन सोहरावर्दी संपत्ति को माना करते थे कि संपत्ति अगर नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने आगे चल के विस्तार कैसे करेंगे, इनका ये मानना था। ठीक है, तो ये तीन चीजें इनके पास में होना चाहिए। ठीक है, बहुत अधिक तपस्या या आत्मपीड़ा में इनका कोई विश्वास नहीं था कि बहुत तपस्या करके ईश्वर मिलेगा, अपने आप को पनिश करके ईश्वर मिलेगा, नहीं। नॉर्मल रहिए, आराम से रहिए, आपको बस ईश्वर के प्रति अपने भाव को प्रकट करना, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई आपको टफनेस नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा जाता है कि मुस्लिम अभिजात वर्ग, जो मुस्लिमों का सर्वोच्च वर्ग था, जैसे राजा वर्ग या फिर कुलीन वर्ग, इन वर्गों के साथ ये लोग काफी घुल मिल के रहा करते थे। ठीक है, ये चिश्ती से एकदम विपरीत इसीलिए कहलाते हैं। ठीक, तो यही है इनका पूरा का पूरा। इसके बाद में नक्शबंदी सिलसिला, नाम बस सबके याद रखने हैं आपको। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। ठीक है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इसकी स्थापना की थी। और जैसे हमने बात करी शेख अहमद सरहंदी और बाकी बिल्ला, इन्होंने भारत के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो भारत के अंदर प्रचार प्रसार करने वाले बाकी बिल्ला और शेख अहमद सरहंदी हैं, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। शेख अहमद सरहंदी अकबर के समकालीन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। शेख अहमद सरहंदी किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है।
अकबर जहाँ पे जिस तरीके से अपने प्रशासन को चलाया करता था उससे हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि धर्म का अनुपालन करना या धर्म के हिसाब से तो वो शासन नहीं करता था। ठीक है बात, तो वो धर्म के हिसाब से कोई शासन नहीं करा करता था। तो वो जितने भी शासन किया करता था उस शासन के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति और संत नहीं था जो अकबर के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बात रख सके या बोल दे, तो अकबर के अगेंस्ट कोई नहीं जाता था। ये वो व्यक्ति हैं शेख अहमद सरहंदी जिन्होंने अकबर के ऊपर फतवा दे दिया था। फतवा देने का मतलब ये होता है कि ये धर्म से खारिज कर देना, कि अकबर अब धर्म में नहीं रहा। अकबर ने ऐसी चीज कर दी क्योंकि अकबर ने अपने आप को ही एक धर्म बना के और अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर दिया था, है ना। तो आपने लिखा है ना अकबर के बारे में जब पढ़ा होगा तो अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाया और दीन इलाही धर्म बना के खुद ही को ईश्वर मानने लगा। तो इसको लेके इन्होंने आवाज उठाई शेख अहमद सरहंदी और इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा दिया था। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी शासक के समय काल के अंदर शासक के रहते हुए उसी के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम काफी ज्यादा उस समय पॉपुलर हो गया। तो नक्शबंदी सिलसिले से लेना देना है इनका। ठीक है, शरीयत का पालन करना और नए विचारों से बचना, कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन इस्लाम में बर्दाश्त नहीं है, ये मानना था इन लोगों का। कोई भी किसी भी तरीके की प्रथाओं को भी लाना नहीं चाहिए इस्लाम के अंदर। इस्लाम जैसा शुद्ध था उसी तरीके से शुद्ध हमेशा रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना, बेशरा के लोग क्या करते थे, समय के अनुसार बदलाव भी होना जरूरी है, लेकिन ये बाशरा वाले इन्होंने बोला जो इस्लाम में ओरिजिनल चला आया है वही ओरिजिनल रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं। चिश्ती सिलसिले के कुछ लोगों को, जो लोग संगीत या फिर इस तरीके की चीजें करते थे, उनके विरोधी भी ये दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि संगीत की परंपरा को ये सुनने और इस तरीके की चीजों को मना करा करते थे। ठीक है, ये जो बाबा फरीद सूफी संत थे, ठीक है, तो उन्होंने ही एक तरीका जो बताया था ईश्वर के करीब आने का तरीका, वही तरीका म्यूजिक का एक तरीका बन गया था, संगीत का एक तरीका बन गया था। इसका ये लोग विरोध करते हुए दिखाई देते हैं कि म्यूजिक की और संगीत की कोई जगह नहीं है। ईश्वर में लीन होना इंसान की श्रद्धा के ऊपर है, अपने मनोभाव से हो सकता है। उसके लिए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, अगर किसी भी चीज का सहारा लेना पड़ रहा है, तो फिर आप ईश्वर में लीन नहीं हो रहे, आप उस इंस्ट्रूमेंट में जाके लीन हो जा रहे हो जिसके डायरेक्शन से आप उसके तक पहुंच रहे हो। आपका तो डायरेक्ट जब संपर्क है तो डायरेक्ट संपर्क करो ना, किसी का सहारा लेके क्यों जा रहा हो। तो ये बेसिकली इस चीज को मानते हैं। ठीक है, जैसा लिखा भी है, अकबर की उदार नीतियों की आलोचना भी की गई। ठीक है, और जजिया को हटाना, गौ हत्या को हटाना, इस तरीके के प्रतिबंध करने पे भी इन्होंने अपने विचार कई तरीके के व्यक्त किए थे। और इस जो सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला के फॉलोअर के तौर पर औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इस सिलसिले को फॉलो करने वाला व्यक्ति है औरंगजेब। औरंगजेब इसी को फॉलो किया करता है। नहीं, बाबा फरीद का सिर्फ कथन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं लिखा हुआ है। बाबा फरीद ने ये बोला था कि संगीत सुनना और संतों की जो बेसिकली नृत्य है वो ठीक है, दोनों से जो बिलोंग करते हो, दोनों से बिलोंग करने में हम ऐसा कोई मान नहीं सकते, या तो वो शरीयत पे पॉपुलर रहेगा या तो बिल्कुल नहीं रहेगा। दोनों तरीके से ऐसे हो सकता है, कॉमन नहीं मिलेगा आपको, है ना, इस तरीके का नहीं मिलेगा। ठीक है, कादरी सिलसिला इसके बाद में पंजाब में प्रचलित हुआ। पंजाब में इसका बेसिकली शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत इसकी मुगल शासन में नहीं हुई थी, स्टेटमेंट गलत है, इस बात को सही कर लो। यहाँ पे स्टेटमेंट इसका ये नहीं है कि पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी, सॉरी मुगल सल्तनत में शुरुआत हुई थी। शुरुआत इसकी काफी पहले हो चुकी थी। मुगल शासन के अंदर ये पूरी तरीके से कह सकते हैं विस्तारित हुआ और मुगल शासन में इसको पहचान मिली, काफी ज्यादा पहचान मिलने के पीछे का कारण ये था, मियां मीर इस समय में थे जो इसी सिलसिले को भारत के अंदर प्रसार कर रहे थे। उनके दो शिष्य थे, वो शिष्य जो थे बेसिकली दारा शिको और जहांआरा और दारा शिको, ये दोनों कौन है, शाहजहां के बच्चे हैं। ठीक है, एक उनकी बेटी है और एक उनका बेटा है। तो ये दोनों लोग जो हैं किसके शिष्य थे, मियां मीर, और इन्हीं के शिष्य होने की वजह से इन दोनों ने किसको फॉलो किया, कादेरी सिलसिले को फॉलो किया। ठीक है, तो कादेरी सिलसिला जो बेसिकली बगदाद इराक के अंदर शुरू हुआ था। कहां पे शुरू हुआ था, बगदाद इराक, और बगदाद इराक के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको वहां से शुरू किया था। इन्हीं को एक टाइटल दिया जाता है गौसे आजम का या गौसे पाक का। ठीक है, गौसे आजम या गौसे पाक का टाइटल किन्हें दिया जाता है, अब्दुल कादिर को। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर को दिया जाता है। इनके जो बेटों में है वो नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी, ये लोग भारत के अंदर इसको लेके आए। ठीक है, ये लोग भारत के अंदर इसको लेके आए।
जो लिखा हुआ है उस पर मत जाना, मेरी बातों को सुनना, क्योंकि कुछ गलत लिख गया है वहां पे, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको गौस-ए-आजम के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति है जिन्होंने बगदाद इराक के अंदर इसकी स्थापना करी, किसकी, कादिरी सिलसिले की, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये लिख लो। दूसरा स्टेटमेंट, पंजाब में इसको प्रचलित किया गया मुगल साम्राज्य के शासनकाल में, जब मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य के चलते समय यहाँ पे इन्हीं के सूफी संत थे इसी सिलसिले के, जिनका नाम था मियां मीर। मियां मीर ने अपने 2 शिष्य बनाए, किसे किसे, जहां आरा को और दारा शिको, ठीक है। और ये दोनों शिष्य कादिरी सिलसिले के अंदर चले गए और इनको मारने लगे। इसमें एक अन्य प्रमुख है शाह बख्शानी, ये भी नाम याद रखिएगा, शाह बख्शानी करके एक नाम और है, जो किससे लेने देने वाले, कादिरी सिलसिले से लेने देने वाले, ठीक है। बस इतना स्टेटमेंट याद रखिएगा, कादिरी सिलसिले से रिलेटेड, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वहादत अल वजूद, ठीक है। वहादत अल वजूद का मतलब बेसिकली अस्तित्व की एकता है, या अस्तित्व की एकता का मतलब क्या होता है, ईश्वर की रचना एक समान, मतलब ईश्वर ने जो रचा है बेसिकली, और जो रचना हुई है वो सब मानव की जो हुई है वो लगभग एक समान है। ये कुछ उसी तरीके से जब हम लोग पढ़ रहे हैं आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है ना, कि मनुष्य में ही ईश्वर है, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर समाया हुआ है, ये उसी अवधारणा को मानते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, वहादत अल वजूद उसके अंदर बोला जाता है। तो ईश्वर की मान्यता के ऊपर यहाँ पर बिलीव करता हुआ यह दिखाई देता है। रूढ़िवादी तत्वों को खारिज किया। रूढ़िवादी तत्व जैसे अभी हमने पीछे नक्शबंदी सिलसिले में देखे थे, बहुत कठोर प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं वहां पे, इन्होंने उन कठोर प्रिंसिपल को हटाया और उदारवादी संतों का या उदारवादी तरीके को अपनाने का ध्यान रखा, ठीक है। जैसे चिश्ती आपको दिखाई देते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको कदीरी सिलसिले के भी लोग दिखाई देंगे। तो एक उदारवादी सिलसिला। तो अगर मैं इसको बोलूँ ये बेशरा था या बाशरा था, तो क्या बोलेंगे आप इसको, बाशरा। मैंने बोला उदारवादी, उदारवादी तो बेशरा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू शरीयत जो ना चल रहा हो शरीयत के अकॉर्डिंग, बट उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चार्ट है, वही सब चीजें ऊपर लिखी हुई हैं जो चीजें यहाँ पे लिखी थी। किस किस के फाउंडर कौन कौन है यहाँ पे लिखा गया है, ओरिजिन का समय काल लिखा हुआ, किस किस समय में ओरिजिन हुआ है, और कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर चलते थे, और नोटेबल संत, उसके सबसे महत्वपूर्ण संत कौन कौन है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बस उसके बाद प्रभाव देख लीजिए। प्रभाव मध्यकालीन भक्ति संतों के ऊपर गहरा पड़ा, हमने पीछे भी देखा, ठीक है। प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो मध्यकालीन भक्ति संतों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव, बस 5 मिनट। तो भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के ऊपर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से इन्होंने भारत के अंदर आके अपने सिद्धांतों के अंदर मानवता का, भाईचारा का जो सिद्धांत रखा, वैसे सिद्धांत हमें भक्ति आंदोलन में भी दिखाई देता है। और मैं अगर वैसा वर्षा बोलूं कि भक्ति आंदोलन के लोगों का सूफी आंदोलन के लोगों पे प्रभाव पड़ा, तो ये भी कहना उचित होगा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के लोगों का भी सूफी आंदोलन के ऊपर यहाँ पे प्रचार प्रसार पड़ा। निस्वार्थ भक्ति के ऊपर फोकस करता है, ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति करिए, अपने कर्म करते रहिए, ऐसी तमाम चीजों को इसने भारत के अंदर दिया। गुरु और शिष्य की जो प्रथा है वो भक्ति आंदोलन से इन्होंने ली थी, और वो पीढ़ी मुरीदी में कन्वर्ट हो गई जिस तरीके से। और भारत के जो समाज है उस समाज के अंदर इस तमाम तत्वों को लाने वाले ये लोग। तो ये क्या भारत में पूर्ण रूप से सफल हुआ? तो पूर्ण रूप से सफल हम इसको भी नहीं बोलेंगे। ये भी अपने रूट्स तक नहीं पहुंच पाया, जड़ों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसको भी समझने में बीच में एक रोड़ा आ गया। और वो रोड़ा क्या था? या तो शरीयत फॉलो करो प्रॉपर, या तो शरीयत फॉलो ना करो, है ना। इसको लेके तमाम तरीके के मतभेद उजागर हुए, जिसको लेके ये भी पूर्ण रूप से सफल होता हुआ भारत में दिखाई नहीं देगा। बट उसके बाद में भी बोला जाए तो इसने अपनी छाप बहुत गहरी भारत के ऊपर छोड़ी, जिसमें आज के समय तक अगर आप देखोगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में, तो आज के समय तक इन तमाम मान्यताओं का भारत की संस्कृति में काफी ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। बस ऐसे ही कंक्लूड कर देंगे इसको, बाकी सब चीजें इसके अंदर। ये शब्दावलियां हैं, ठीक है। जैसे सूफी, पीर और मुर्शिद, ये सब बोला जाता है संत को, ठीक है, जो गुरु है आपका, ठीक है, उसे संत बोला जाता है। मुरीद का मतलब अनुयायी होता है, शिष्य आपका जो हो गया।
खानका का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, धर्मशाला एक तरीके से। खलीफा का मतलब शिष्य भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। शिष्य तब होगा जब ये पैगंबर के शिष्य के तौर पे कार्य करेगा, गुरु तब होगा जब जनता के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो इस वजह से खलीफा को जाना जाता है। जिक्र का मतलब होता है ईश्वर के नाम का पाठ। जिक्र का मतलब बातचीत करना, ईश्वर के नाम के लिए बातचीत करना, उसका पाठ पढ़ना। तौबा का मतलब बुरे कर्मों के प्रति पश्चाताप जब आपको होता है तो आप तौबा करते हो उस चीज को लेके। फना का मतलब होता है, फना का मतलब गाना सुना है ना आमिर खान वाला, फना है ना, तो सुना होगा। फना का मतलब होता है विलीन हो जाना, खो जाना, कहीं विलय कर देना, अपने आप को मिला देना, ईश्वर के साथ मिला देना, फना हो जाना। उर्स का मतलब जब मृत्यु का मौका होता है, जब किसी की डेथ होती है, सालाना उसमें उर्स होता है। जैसे आपने पीलीभीत में शाहजी मियां का उर्स सुना होगा, है ना। तो उर्स का मतलब होता है जिस डेट में उनकी मृत्यु हुई थी उसी को उर्स बोला जाता है, ठीक है। सभा का मतलब बताया था, संगीत सभा जैसे होती थी, ठीक है। फर का मतलब होता था जो मुफ्त में ना दिया गया उसे स्वीकार ना करना। एक परंपरा होती थी सूफियों में, ठीक है। और वो परंपरा ऐसी होती थी कि भाई वो लोग भिक्षा लेते थे, लेने के ऊपर बिलीव करते थे, और भिक्षा का मतलब मुफ्त में दी गई ही भिक्षा होती, ठीक है। और जब वो इसको लेके मना कर दे तो वो वर कहलाता था, एक शब्द यूज होता था, ठीक है। जुलाद बोलते थे दयालुता को। फक्र का मतलब होता था गरीबी, गरीबी फक्र को बोलते थे। सोहर का मतलब सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। शुक्र का मतलब आप अपना दायित्व स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खौफ का मतलब तो भय समझते ही हैं, ठीक है। तवक्कुल का मतलब होता था संतोष, मतलब बेसिकली पीसफुलनेस को बोला जाता था। रिजा का मतलब जैसे हम लोग मोक्ष प्राप्ति वहां बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसे रिजा बोला जाता है, ठीक है। रिजा ये भारत के अंदर जो भारतीय मोक्ष की प्राप्ति की बात हिंदू धर्म में की जाती है, वैसे भारत के अंदर सूफी परंपरा में रिजा की बात की जाती है, ठीक है। जियारत का मतलब कब्रों पे जाने की प्रथा, विजिट करना। जब हम कब्रों में विजिट करते हैं तो वो जियारत होता है। बाशरा जो इस्लामी कानून का पालन करते थे, बेशरा जो कानून से कोई संबंध नहीं रखते थे, ठीक है, या बंधे नहीं थे कानून में। बस इतना बहुत। ये वाली पीडीएफ में दे दूंगा, परेशान मत हो, मुझे पता तुम लोग ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी शब्दावली जो है ये वहाँ काम आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कल जो है आर्ट एंड कल्चर शुरू होगी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति शुरू होगी प्रॉपर। एक क्लास भी छोटा या 5 मिनट का भी छोटा तो फिर भूल जाना, पूरा सेशन समझ आएगा। ये बात ध्यान रखना, शुरू में जो समा बंधेगा ना वहाँ पे, ठीक है, वही बन जाएगा बस, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। तो जितने भी लोग तुम्हारे लोग के साथ के हैं, जो लोग भी इनको पता नहीं है, कल से आर्ट एंड कल्चर शुरू हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका शुरुआती दौर, ठीक। तो आइए जरूर और उसको करिए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you.